हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, क्लोज टेस्ट सीरीज का पहला धमाका, पहला वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं प्रैक्टिस सेट का। बच्चों, अभी मैंने आपको कल एक वीडियो में क्लोज टेस्ट के सभी रूल्स को एक साथ शेयर किया। आप लोगों ने इसको खूब पसंद किया। बच्चों, आपके लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से जाइएगा, वो सभी वीडियोज एक साथ देख लीजिएगा। बच्चों, मैंने एक ही वीडियो में सभी आपकी सीरीज, सभी रूल्स, सभी नियम मैंने एक साथ शेयर कर दिए हैं बच्चों, यूट्यूब पर ही। उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा आप लोग, और सभी रूल्स आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। क्लोज टेस्ट को सोल्व करने की क्या क्या ट्रिक्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं, वो मैंने उस वीडियो में बता दिए हैं बच्चों, सबको शेयर कर दिया है। आज की इस वीडियो में 2020 में पूछे गए सभी क्लोज टेस्ट में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जी हाँ बच्चों, सही सुना आप लोगों ने। 2020 में जो एग्जाम आपके कंडक्ट हुए हैं उसके शुरू के 10 सेट पेपर से मैं आपके 10 क्लोज टेस्ट एक साथ इस वीडियो में लेकर के आ रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी समझ में आएगी बच्चों। जो रूल्स, जो फायदे वहां पर छूट गए हैं बच्चों, वो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं इन वीडियो में दोस्तों। साथ ही साथ आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर और भी है। अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है एक अनअकैडमी गोल, अचीव योर एग्जाम गोल विद 20% ऑफ ऑन ऑल सब्सक्रिप्शन। ये ऑफर आपके साथ रहेगा सिर्फ 25 से 28 अप्रैल तक। जी हाँ दोस्तों, काफी जबरदस्त न्यूज और काफी खुशखबरी है। अगर आप लोग एसएससी या बैंक की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये न्यूज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। खुश हो जाइए बच्चों, अनअकैडमी लाया है अनलॉक 20 ऑफर। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। आप मेरा रेफरल कोड लगा करके SJ3929 लगा करके आप 20% तक का ऑफ यहां पर पा सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के परचेज करने पर आपको मिलते हैं बहुत सारे बेनिफिट बच्चों जैसे कि लाइव क्लासेस मिलती हैं बेस्ट एजुकेटर के साथ में, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस एंड गाइडेंस, यू कैन रेज योर क्वेश्चंस इन लाइव क्लासेस एंड गेट देम सॉल्व, 24/7 डाउट सॉल्विंग, नone of your doubts will remain unsolved, personalized academic counseling, lots of live tests and quizzes, lots of tests and quizzes to test your existing preparations, structured course for your structured learning and PDFs available for your revision purpose. So बच्चों, इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा सब्सक्रिप्शन लेने का, तो आज ही हो जाइए इस कोर्स को लेने के लिए तैयार। एंड डोंट थिंक एनी मोर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरा कोड SJ3929 लगा लीजिएगा, ऑफर को पा लीजिएगा और क्रैक योर एसएससी बैंक एग्जाम। यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल इन योर एग्जाम। ओके बच्चों, सो अनअकैडमी लेकर के आया है बहुत शानदार ऑफर आपके लिए। लेट्स क्रैक इट। सो गाइस, यहां हम लोग बात करेंगे आपसे क्लोज टेस्ट की इस सीरीज की। 2020 में आए हुए सभी क्लोज टेस्ट आप लोगों के लिए एक साथ इस वीडियो में लेकर के आ रहा हूं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, आइए। सो गाइज, ये रहा आपके सामने क्लोज टेस्ट। पहले मैं एक बार क्लोज टेस्ट आपके सामने पढ़ देता हूं, आप लोगों को भी यही करना है, लेकिन आप लोगों को हमें बहुत स्पीड से करना है। हालांकि अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे और मेरे साथ इस सीरीज को करते रहे तो एक दिन वो आएगा जब सभी क्लोज टेस्ट आपके पढ़े हुए होंगे और सभी एग्जाम में आए हुए होंगे। ये मैं आपको MB बुक से करा रहा हूँ सभी क्लोज टेस्ट। अगर किसी को किरण बुक के क्लोज टेस्ट अलग से लेना हो जिसमें 100+ क्लोज टेस्ट रिकॉर्डेड बिल्कुल आपको मिल जाएंगे सिर्फ 200 रुपये में। यस गाइस, देखिए आप, एक क्लोज टेस्ट सिर्फ 2 रुपये मिल रहा है। इतने में तो गाइस एक अच्छी टॉफी ना आए खाने के लिए। अगर आप चाहें तो किरण बुक के सभी क्लोज टेस्ट एक बार में ही ले सकते हैं। इससे आपकी किरण बुक भी कंप्लीट हो जाएगी और MB भी, और आपकी क्लोज टेस्ट की समस्या भी खत्म हो जाएगी। यहाँ गाइस, पहले हम लोग क्लोज टेस्ट को फटाफट से रीड कर लेते हैं। कह रहा है कि कम्युनिकेशन प्लेज। कम्युनिकेशन जो है प्लेज करता है, प्ले का मतलब खेलता ऐसा नहीं है यहाँ पे, यानी कि निभाता है अ डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। एक डैश रोल किसी भी मैन की, मैन मतलब मनुष्य, मानव जाति की बात हो रही है, किसी आदमी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे पूरी मानव जाति की बात हो रही है जिसमें आदमी, औरत, बच्चे सब आ जाएंगे। कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। कम्युनिकेशन एक बहुत ही डैश रोल निभाता है किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट में, यानी कि उसके विकास में। इट कैन बी लर्न बाय डैश, इट कैन बी लर्न बाय ओवर डैश एफर्ट्स। इसको लर्न यानी कि सीखा जा सकता है गाइस। लर्न मतलब सीखा जाना, डैश बाय ओवर डैश एफर्ट्स, हमारे डैश एफर्ट्स यानी कि हमारे खुद के डैश एफर्ट्स से। अब वो कौन से एफर्ट्स हैं वो बाद में ऑप्शन में देखेंगे। टुडे, आज, सक्सेस इन अवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन ओवर डैश। आज जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस है वो डिपेंड करती है हमारे डैश पर। टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल विद रिजल्ट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि खूब अच्छे से पढ़ पाना, लिख पाना और लोगों के साथ में एक इफेक्टिव वे में कम्युनिकेशन करना। यस गैस, सामाजिक होना इसलिए ही जरूरी होता है गैस, जिससे कि आप सामाजिक हो सके, आप लोगों से मिलेंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा, बुरा, भला,
कौन कैसा है, तब आपको भी अकल आएगी। बैरियर्स यानी कि बाधाएं डैश कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। बाधाएं जो हैं कम्युनिकेशन को हिंडर कर सकती हैं, हिंडर मतलब रोक सकती हैं प्रोसेस को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डैश, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश दीज बैरियर्स सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन डैश बैरियर्स को डैश करना, जिससे कि जो ट्रांसमिशन है मैसेज का वो बहुत ईजिली, यानी कि हम लोग जो एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं, जो आपको मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ, जो आप मुझे मैसेज देना चाह रहे हैं, बहुत ईजिली जो है फ्लो हो सके। अब गाइस देखिए, ये भी तो एक कम्युनिकेशन ही है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही तो है, जिससे कि मैं यहाँ बैठा पढ़ा रहा हूँ और आप वहाँ बैठे पढ़ रहे हैं। इस गैस तो इसी तरह से बस आगे बढ़ना है और कुछ भी नहीं। अब गैस मैं यहाँ पर आए हुए ऑप्शंस पर और फिर इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करता हूँ और आपसे बातचीत करता हूँ। कह रहा है कि कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल। अब बच्चों यहाँ पर उसने कह दिया अ यानी कि आपका एक आर्टिकल है, क्या आपका एक आर्टिकल है। अब यहाँ पर उसने कहा अ बेटर रोल। गैस बेटर तो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेटर डिग्री, बेटर का यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। यस गैस, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम साफ साफ तुलना के लिए भी करते हैं। यस गैस, तो यहाँ पर तुलना की भी कोई बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आपका बेटर रोल से पहले नहीं आएगा। टोटल का मतलब होता है कंप्लीट, टोटल मतलब जोड़ना, योग, तो इसका भी आपका यहाँ आवश्यकता नहीं है। अगला वर्ड है हमारे पास वाइटल। वाइटल यहाँ पे आपका आ सकता है, जो कि बहुत ही मतलब एक होता है ना उपयुक्त, हिंदी में बोलते हैं, बिल्कुल वो वाला वर्ड है आपका ये वाइटल। वाइटल बोलते हैं अति आवश्यक, यानी कि बहुत जरूरी। कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। कम्युनिकेशन जो है एक अति आवश्यक रोल प्ले करती है किसी भी मानव के विकास में, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। लाइफलेस मतलब जिसमें जान ना हो, तो यानी कि पहला का तो ऑप्शन आपका सी हो चुका है करेक्ट। चलिए, इट कैन बी लर्न बाय ओवर डैश एफर्ट्स। इसको हम लोग लर्न कर सकते हैं बाय ओवर डैश एफर्ट से। बाय ओवर अनक्लियर, बच्चों अनक्लियर मतलब जो हमारे खुद की क्लियर नहीं है, हम कैसे क्लियर करेंगे, तो कैसे, ये तो इसका आंसर होने से रहा, ये तो कंफर्म है, अनक्लियर इसका आंसर होने से रहा। अब आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि है आपका कॉन्शियस, CONSCIOUS, यानी कि अपने आप के चेतना से, अपने मन से, जो हमारे अंदर की जो आवाज़ है उससे। तो इट कैन बी लर्न बाय ओवर कॉन्शियस एफर्ट्स, यानी कि जो हमारे खुद के अंतरात्मा के चेतना के जो एफर्ट्स है उससे हम इसको लर्न यानी सीख सकते हैं। टुडेज सक्सेस इन ओवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन ओवर डैश। जो आज सक्सेस है हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे डिपेंड्स करती है हमारे डैश पे। अब गाइस यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास में वैरायटी, वैरायटी बोलते हैं विविधता को, किसी काम में या किसी चीज़ के अंदर वैरायटी ढूंढना, यस उसको बोलते हैं वैरायटी। अगला वर्ड है हमारा एगिलिटी, मतलब फुर्तीलापन। क्या है गाइस, फुर्तीलापन, चुस्ती फुर्ती किसी चीज़ के प्रति। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधी, और इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। तो गाइस कह रहा है कि यहां पर टुडेज सक्सेस इन अवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन ओवर, गाइस यहां पर मेरे ऑप्शंस जो हैं मिसमैच हो गए, मैंने 8 नंबर का ऑप्शन पढ़ लिया गलती से। वैरायटी मतलब विविधता, एगिलिटी मतलब फुर्तीलापन, फैसिलिटी मतलब सुविधा, और एबिलिटी मतलब योग्यता। गाइस यहाँ पे एबिलिटी आएगा। एक तो कारण ये भी है गाइस क्योंकि अगर टू आ रहा है, ये जो आपका वर्ड है एबल, इसके बाद आपका फिक्स प्रीपोजिशन टू चला करता है। एक तो ये फ्री के नंबर आपको इसलिए मिल गए, तो 9th का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपका टू ऑलरेडी दिया गया है। तो वैसे भी मीनिंग अगर आप निकालें, टुडेज सक्सेस इन अवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन अवर एबिलिटी, हमारी योग्यता पर डिपेंड करता है टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल विद रिजल्ट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। क्लियर गाइस। चलिए आगे है बैरियर्स डैश। अब गाइस यहाँ पे बैरियर्स की बात कर रहा है, सीधा उसने एक सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया यहाँ पे अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पे हमें आगे बढ़ना है कि हमें ऑप्शंस में क्या फिट करना होगा। बैरियर्स मतलब बाधाएं, यहाँ ये भी एक नाउन है और यहाँ पे अगला भी एक नाउन दे दिया गया है। अब गैस अगेंस्ट, बाय, टू, फ्रॉम, ये तो गैस आपको पता है कि नाउन से नाउन को कनेक्ट करता है। आपका कनेक्ट करने से मतलब ये मत समझना कि मैंने कंजक्शन की बात कर दी। नाउन से नाउन को जो जोड़ता है वो जोड़ता है आपका प्रपोजिशन, वर्ब से वर्ब को, नाउन से नाउन को, सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ता है आपका कंजक्शन, फ्रेज से फ्रेज को जोड़ता है आपका कंजक्शन। तो यहाँ पे अगेंस्ट मतलब विरोधाभास, बैरियर्स तो पहले ही आ चुका है विरोध के लिए, तो अगेंस्ट यहाँ पे नहीं आएगा विरोध के लिए, यानी कि बिल्कुल दो सेम वर्ड एक साथ नहीं आया करते हैं। तो बैरियर्स बाय, गैस बाय आपका थर्ड फॉर्म की भावना को अंकित करता है, तो ये आपका नहीं आएगा। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन,
तो बैरियर्स मतलब बाधा है जो कम्युनिकेशन को लेकर के आती हैं। टू का मतलब को से है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। 10 का सी आंसर हो जाएगा आपका पूरी तरह से करेक्ट। चलिए गाइस, बैरियर टू मतलब किसी चीज़ में बाधा आना। वैसे भी बैरियर के साथ में टू आपका एक फिक्स्ड प्रपोजिशन है, ये भी ध्यान रखें। अगर कभी आपको आवश्यकता पड़ जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकें। बैरियर टू क्या है गाइस आपका? बैरियर टू, तो ये आपका फिक्स है। चलिए, बैरियर टू कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश। आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश दीज बैरियर्स, स्ट्रेंथन, ओवरकम। और गाइस यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे छपे नहीं हैं, अगर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है तो ठीक, वरना तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश, ये बहुत जरूरी है इनको डैश करना, इन बैरियर्स को डैश करना, मजबूत करना। गाइस बाधाओं को मजबूत किया जाता है या बाधाओं को कम किया जाता है? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम दीज। तो गाइस आपको इनको जो है कम करना है, यानी कि इन पर आपको निजात पानी है। तो गैस ओवरकम करना है इनको, क्या करना है गैस? इनको ओवरकम करना है। अगर आप मीनिंग पे भी जाएं तब भी आप समझ सकते हैं। ओवरकम यानी कि ओवरकम मतलब किसी पे काबू पाना, किसी पे निजात पाना। तो गैस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ओवरकम, यानी कि बाकी के ऑप्शन की यहाँ पर ज़रूरत है ही नहीं। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। तो ओवरकम करना है हमें इन पॉइंट्स को, इन चीज़ों को। तो गैस ये आपका हो जाएगा आंसर बी करेक्ट। और यहाँ आपका खत्म होता है आपका क्लोज टेस्ट आज का। कैसा लगा आपको क्लोज टेस्ट? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब कम से कम ये मत कहिएगा सर एक वीडियो में 2 क्लोज टेस्ट करवा दीजिए, क्योंकि अभी इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम आपको एक वीडियो में 2 क्लोज टेस्ट करवा सके। लेकिन जैसा मुझे समय मिलना शुरू हो जाएगा मैं डेफिनेटली करा दूंगा। लेकिन एक क्लोज टेस्ट की वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी, मेरी कोशिश ये जारी रहेगी। फिलहाल आप जुड़े रहिएगा हमसे, इसी तरह से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। तो गैस पहले हम लोग कल की तरह जो है क्लोज टेस्ट को पूरे को रीड आउट कर लेते हैं क्या है, उसके बाद हम लोग इसके ऑप्शंस पे चलेंगे। कह रहा है कि मशीन्स वर मेड टू बी मैन सर्वेंट, यानी कि मशीन को इसलिए बनाया गया था कि वो मनुष्य का जो है गुलाम बन सके। येट मैन हैज़ ग्रोन सो डैश ऑन दैम सो दैम दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज डैश। तो क्या हो रहा है कि मनुष्य जो है इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, यानी कि मशीन के साथ में आज, मतलब जो मुझे लग रहा है, बाकी पता नहीं है। मनुष्य तो क्या, मशीन उसका मालिक बनते जा रही है, यानी कि इंसान मशीनों का गुलाम बनता जा रहा है। यस, अब देखिए कंप्यूटर मोबाइल इसलिए बनाए गए थे जिससे कि हमारा समय बचा सके, लेकिन आपको पता ही कितना समय बच रहा है आज हमारा कंप्यूटर मोबाइल की वजह से। यस, ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स looking after and waiting dash machines. Machines are very stern bosses. They must be fed up with coal and dash petrol to drink and oil to wash with and must be kept at an dash temperature. तो यहाँ पे ये मशीन की क्वालिटीज़ बताई गई हैं सारी, कि मशीन क्या क्या है, कैसे चलती है, क्या लेती है और क्या पीती है। तो गैस यहाँ ये पूरा क्लोज टेस्ट मशीन्स के ऊपर है, ये ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात, तो कई बार जब आप एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम के अंदर कई बार कुछ इस तरह के क्लोज टेस्ट या पैसेज दे दिए जाते हैं कि आपको उसका टाइटल भी बताना पड़ता है। तो इस तरह के क्लोज टेस्ट को और पैसेज को थोड़ा सा केयरफुली पढ़ा करें, जिससे कि आपको टाइटल बताने में कोई दिक्कत ना हो। हम लोग चलते हैं इसके ऑप्शंस की तरफ और क्लोज टेस्ट को बार बार पढ़ते हुए ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, जैसे कि पहला ये कह रहा है कि मशीन्स वर मेड टू बी मैन सर्वेंट यट मैन हैज़ ग्रोन सो डैश। अब जरा यहाँ पे हम लोग, मैंने आपको कहा बच्चों जब भी क्लोज टेस्ट करें तो कम से कम निगाह अपनी चारों तरफ रखें, बाद में क्या है, उसके पहले क्या है, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा। तब जाकर के आप लोग जो है एक अच्छा क्लोज टेस्ट पढ़ने वाले बन सकते हैं और क्लोज टेस्ट सोल्व करने वाले बन सकते हैं। क्लियर बच्चों बात? तो मेरे साथ पढ़िएगा। देखिए अगर हम गौर करें यहाँ पे, तो इससे पहले इसने रखा है सो, यस, और उसके बाद में रखा है इसने एन, ओन। अब हमें पता है कि सो, एज, सो दैट, इन सभी वर्डों के बाद में हम लोग एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एडजेक्टिव का। यहाँ पर आया हुआ है सो, ये तो कन्फर्म है कि एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव तो आएगा भैया, सिंपल सी बात है। आगे जो हमारा ओन आ रहा है ये भी हमें कुछ ना कुछ बता रहा है, जैसे कि डिपेंड के साथ में हमेशा ओन या अपॉन आया करता है। डिपेंड के साथ में हमेशा ओन या अपॉन आया करता है, यानी कि कन्फर्म है कि मेरा यहाँ पे ओन या अपॉन में से कोई एक आना था, वो जो कि है। तो ये मेरे को फ़ायदा हो गया। अब यहाँ पे डिपेंड हम लोग लगा सकते हैं बेफिक्र।
यस, क्योंकि इन्फीरियर जो है हमारा, इन्फीरियर हमारा लेके चलता है 2, क्या लेके चलता है 2 हमारा लेके चलता है इन्फीरियर। आपने सुना भी होगा सी इज़ इन्फीरियर टू मी, सी इज़ इन्फीरियर टू मी। तो गाइस इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, प्रायर, एल्डर, प्रेफर, इन सभी शब्दों का। इस गाइस उसके बाद में आपको आता है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है गाइस, मतलब किसी को, मतलब उसका गुण समझना, उसका बिल्कुल अंदर का मीनिंग समझना, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं, त्रुटि निकालना, इस तरह से कुछ भी आप समझ सकते हैं। इस गाइस तो यहाँ पे फिलहाल ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ भी 2 आया करता है, फिक्स है। और हेल्पलेस मतलब ऐसा है, तो ये तो होने से रहा। येट मैन हैज़ ग्रोन सो हेल्पलेस, मशीन के होते हुए आप ऐसा है महसूस नहीं करते क्योंकि मशीन बनी आपकी सहायता करने के लिए। यस, आप उससे आप सहायता ले पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। देखिए आप लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं आज बैठे हुए, आप मोबाइल की हेल्प ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। यस गाइस, तो यहाँ पर आपका कन्फर्म है कि आपका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। Yet man has grown so dependent on them that they are in a fair way to become his dash। तो आज जो है वो उसकी डैश हो चुकी है। क्या हो चुकी है इसकी? वो डैश हो चुकी हैं। अब गाइस जैसे कि उसने कहा कि मतलब ये लाइन यहाँ पे बताने के लिए थी कि हमें इसलिए बनाई थी मशीन जिससे कि हम लोग जो है अपना गुलाम बना सकें। लेकिन आज तो मशीनों ने हम अपना गुलाम बना लिया, तो मशीन क्या हो चुकी है? हमारी मास्टर्स बन चुकी है। क्या बन चुकी है हमारी आज मशीन? मास्टर्स बन चुकी हैं। ऑन दैम दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज मास्टर्स। ये कहना चाह रहा है कि आज मशीन जो है हमारी मास्टर्स बन चुकी है, यानी कि हम मशीन के गुलाम बन चुके हैं। क्लियर बच्चों? चलिए फिलहाल ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग डैश। अब गाइस यहाँ पर एक आपको नंबर लेने होंगे। क्या लगाएं आप लोग? देखिए नॉर्मली वेटिंग के साथ में हम लोग 4 लगाया करते हैं, लेकिन वेट के साथ 4 लगाना मतलब होता है किसी का इंतजार करना, किसी का इंतजार करना, सबसे बड़ी बात। अच्छा गाइस, अब यहाँ पे दूसरी बात 4 है भी नहीं, ना इसमें ना पहला ऑप्शन है 4 है, ना दूसरे में 4 है, ना तीसरे में, ना चौथे में। तो किसी में 4 है भी नहीं तो आप 4 नहीं लगाएंगे। लेकिन ये कंफर्म है क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है सेंटेंस। जब सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ हो तो जैसा पीछे होगा वैसे ही आगे होगा। पीछे आईएनजी है, आगे भी आईएनजी है। पीछे उसके बाद प्रपोजिशन है तो आपको भी इसके साथ एक प्रपोजिशन लगाना होगा। अब जरा क्या लगाना होगा उस पर ध्यान देते हैं। ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स, यानी कि पहले ही मनुष्य ने यानी कि मानव जाति ने अपना बहुत सारा लाइफ जो है लुकिंग आफ्टर, देखभाल करने में, एंड वेटिंग डैश मशीन। वेटिंग के साथ यहाँ पे आप लोगों को लगाना होगा ओन या अपोन, ओन या अपोन, वेटिंग ओन या अपोन, यानी कि देखभाल करना या सेवा करना। वेटिंग ऑन मशीन या फिर वेटिंग अपॉन मशीन। हालांकि यहाँ पे अपोन है, ऑन तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी पूरी तरह से करेक्ट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं गाइस क्लोटेस को लेकर के। मशीन्स आर वेरी सर्टन बॉसेस। तो मशीन जो है हमारी बहुत ही सर्टन बॉसेस हैं। बॉसेस मतलब जैसे मालिक होते हैं ना गाइस, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। तो मशीन को कह रहा है हमारा ये बहुत ज़्यादा सर्टन बॉस हैं। तो गाइस बॉस जो है कुछ होते ना, बॉस बनाई वर्ड इसलिए है कि भैया हमारा जो बॉस है बहुत खड़ूस है, सख्त है, कड़ा है, तो उसके लिए बना है। मतलब मशीन जो है बहुत ही सख्त बॉसेस हैं। दे मस्ट बी फेड विद, वो यहाँ पे फेड का मतलब खिलाने से है। फीड की एज ए थर्ड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हो, ये फैड। तो गैस फैड माने खाना, यानी मशीन जो खाती है वो खाती है कोयला। क्या खाती है मशीन? कोयला खाती है, ये कहना चाह रहा है। दे मस्ट बी फैड विद कोयल एंड डैश पेट्रोल टू ड्रिंक, एंड डैश पेट्रोल टू ड्रिंक। अब यहाँ पे गैस आप देख रहे हो कि एंड से पहले जो है फैड, क्योंकि बी आया हुआ है, और बी के साथ, क्योंकि बी की फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, तो ये कंफर्म है कि यहाँ पे भी आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। गेव सेकंड फॉर्म है, गिव्स फर्स्ट फॉर्म में SAIS है, गिव फर्स्ट फॉर्म में, तो आपके पास थर्ड फॉर्म बचती है सिर्फ एक बी। अब गाइस यहाँ पे एक फ़ायदा देखो आप कितना बड़ा हो गया आपका, अगर देखा जाए तो। इस बात को मेरी सुनना, उस पर विचार भी करना आप लोग कि क्यों आप लोग एग्जाम में क्लोटेस छोड़ करके आ रहे हैं। अब जरा सोचो, अगर आपने छोड़ दिया कोई चीज़ तो वो आपके हाथ से गया, उसको आपको नंबर अब मिलेंगे नहीं, तो कन्फर्म है। अब आप क्लोटेस को ढंग से पढ़ ले। जैसे कि इसमें क्लोटेस को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये वाले नंबर फ्री के थे, ये एक नंबर तो मुझे लगता है कोई छोड़ के आएगा। अगर मान लीजिए क्लोटेस बहुत हार्ड भी होता तब भी बता रहा हूँ मैं, ये एक नंबर फ्री के हैं। अगर आपने ये कर दिया एक नंबर वाला, अब इसके बाद में 4 आपको गलत चले भी गए, भगवान ना करे ऐसा हो, तो भी आप नुकसान में नहीं है। यस, लेकिन अगर आप छोड़ दें तब तो पक्का नुकसान में। लेकिन अगर यहाँ पे आपके 4 से ज़्यादा यानी कि सही चले जाएँ कुछ, अब तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस है। लाइक आपके 2 सही चले गए, 3 गलत चले गए, तो आपको 1.25 मार्क्स जो है यानी कि 1.25 मार्क्स आपके मिल जाएंगे।
तो कोशिश करा करो, छोड़ने की कोशिश मत करा करो, करने की कोशिश क्या करो। तो दे मस्ट बी फेड विद कोयल एंड गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक, तो पेट्रोल दिया जाता है पीने के लिए, मतलब मशीनें पेट्रोल से चलती हैं, एंड ऑयल और ऑयल टू वॉश विद एंड मस्ट बी केप्ट एट एन डैश टेम्परेचर, और उनको जो है एक डैश टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो गैस यानी कि डैश टेम्परेचर से मतलब अब यहाँ पर ऑप्शन हमें दिए गए हैं, जैसे कि पहला है आउटडेटेड। आउटडेटेड मतलब एक ऐसा जो कि अब मतलब फैशन में नहीं हो, आउटडेटेड मतलब जो रेस से बाहर हो चुका हो। अगला वर्ड है हमारा ऑप्शनल। ऑप्शन मतलब एक तरह का मतलब बस ऑप्शन होना किसी चीज़ का, जिस ऑप्शनल होना किसी चीज़ का मतलब चाहो तो कर लो, नहीं तो नहीं। जैसे कि आपको ऑप्शन मिलते हैं बच्चों इस तरह से, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं शायद वैकल्प बोलते हैं, वैकल्प मेरे ख्याल से इस गैस। तो यहाँ पे ये भी आने से रहा, ये तो कंफर्म है कि आपका ये भी नहीं आएगा। अगला वर्ड है हमारे पास में ये ऑप्टिमिस्ट है बच्चों। ऑप्टिमिस्ट तो आप लोग सुनते ही हैं कई बार वर्ड, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, ये दो वर्ड आप सुनते हैं गैस, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट बोलते हैं निराशावादी को, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं आशावादी को। तो गैस यहाँ पर मशीनों के लिए क्या आशावादी और क्या निराशावादी, तो ये भी आपका यहाँ पे नहीं आने वाला है गैस। उससे अगला है आपका ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब होता है अनुकूल कोई चीज़ बनाना। तो गैस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी ही पूरी तरह से करेक्ट। यस गैस, थोड़ा सा वोकेबलरी बेस था यहाँ पे लास्ट का वर्ड, और कुछ नहीं है, बाकी सब टुच्चे टुच्चे से सेंटेंस थे। तो यहाँ पे गैस एक बार फिर से देख लीजिए फटाफट से। पहले में उसने आना है आपका डिपेंडेंट, क्योंकि आगे ओन आया हुआ है। दूसरे में आपका आ जाएगा मास्टर्स, और 9th में आपका हो जाएगा अपॉन। 10th में आपका आ जाएगा थर्ड फॉर्म गिवन, और 11th में आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्टिमम। तो गैस ये था आपका सेट नंबर 2 से क्लोथ टेस्ट। आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिएगा, थोड़ा हमारा हौसला बढ़ जाए जिससे कि। और गैस किरण बुक के जैसे कि मैंने आपको बताया क्लोथ टेस्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। 100+ क्लोथ टेस्ट इकट्ठी एक सीरीज है, बहुत शानदार वाली, बहुत शानदार तरीके से कराया गया है। आप चाहें तो उस सीरीज को भी देख सकते हैं, लेकिन वो चार्जेबल है मात्र 200 रुपये में, जो कि बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है। अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग भी करें तो वो आपको बहुत कीमती मिलेगा, और आप 1 महीने में उसको फिनिश नहीं भी कर सकते, ये भी बात पक्की है। नॉर्मली कोई ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग वाले आपको क्लोथ टेस्ट कराएंगे नहीं। मैंने आपका किरण का टिपिकल इजी सब तरह के क्लोथ टेस्ट एक बार में फिनिश करवा दिए हैं। तो फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। सो गाइस ये रहा क्लोथ टेस्ट 7 से 11 तक, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11 5 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। कह रहा है कि वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीकास कलहारी डेजर्ट, यानी कि ऐसा माना जाता है कि वाटरमेलन जो है अफ्रीका के कलहारी डेजर्ट से आया है। बिलीव इट डैश नॉट, यानी कि इस पर आप यकीन करें या ना करें, ये कहना चाह रहा है। द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट डैश नियरली 5000 years ago in Egypt and is dash in Egyptian hieroglyphs on the walls of their dash buildings। तो यानी कि जो पहला रिकॉर्डेड यानी कि वाटरमेलन की फसल पाई गई थी वो थी भैया आपके आज से 5000 साल पहले इजिप्ट में, ये कहना चाह रहा है। चलिए, दिस फ्रूट वॉज ऑफन प्लेस्ड डैश द बरियल टॉम्स ऑफ किंग्स टू प्रोवाइड नरिशमेंट इन द आफ्टर लाइफ, यानी कि इस फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता था लोगों की कब्र के ऊपर भी, जिससे कि उसको मरने के बाद भी जो है राहत मिल सके, इसलिए। अब गाइस यहाँ पर बहुत ही टुच्चा सा ये आपको क्लोथ टेस्ट दिया गया है, मतलब बहुत साधारण सा। हालांकि ये सीजीएल का प्री लेवल का पेपर है बच्चों, सीजीएल प्री से ही हमने एक क्वेश्चन उठाया हुआ है, यानी कि सेट उठाए हुए हैं, और कितना ईजी आप खुद देखिएगा। कह रहा है कि वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीकाज कलहारी डेजर्ट, बिलीव इट डैश नॉट। तो यहाँ पे गैस आपका आना है बिलीव इट और नॉट, यानी कि इस बात पे आप यकीन करें या ना करें। जिस गैस तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बिलीव इट और नॉट, यानी कि यकीन करें या ना करें। द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट डैश नियरली, तो बच्चों यहाँ पे हार्वेस्ट कंटेन प्रोड्यूस्ड डिस्कवर्ड या अकर्ड। तो गैस यहाँ पे कंटेन प्रोड्यूस डिस्कवर और अकर्ड इन चारों में से कोई एक ऑप्शन हमें लगाना होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फर्स्ट हार्वेस्ट है वाटरमेलन की डैश 5000 साल पहले जो है इजिप्ट में डैश की गई। अब कंटेन का मतलब होता है गैस शामिल करना किसी को किसी चीज़ में, कंटेन।
और प्रोड्यूस मतलब पैदावार। तो कहते हैं तो यहाँ पे यही पता लगाया जा रहा है कि कहाँ पाई गई थी, ये कहना चाह रहा है, वो पैदा नहीं की गई थी, कहाँ पाई गई थी, मतलब उसके बाद की बात है। कोई भी चीज़ जो है पहले देखा जाए कहाँ पाई गई, तो उसके बाद वहाँ से बीज लाए जाते हैं और फिर सब जगह उसको फैलाया जाता है। क्लियरली कहते तो ये है। डिस्कवर, देखिए कोई ये वस्तु तो है नहीं, इसको डिस्कवर किया जाए तो ये आपका हो जाएगा अकर। क्या हो जाएगा आपका ये अकर। तो गाइस यहाँ पे द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट अकर्ड नियरली 5000 ईयर्स अगो इन इजिप्ट। तो 5000 साल पहले ये इजिप्ट में पाई गई थी। एंड इज डैश इन इजिप्टियन हायरोग्लिफिक्स। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं एंड इज डैश, अब ऑप्शन है हमारे पास में डिपिक्टेड, डिलीवर, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डायरेक्टेड। अब गाइस यहाँ पे अलग अलग सबके मीनिंग है और मैं आपको सबके मीनिंग बता दूं पहले, तब जाकर के मैं शुरू करता हूँ अपनी कहानी को। जैसे कि पहला वर्ड है यहाँ पे, उसने कहा है डिपिक्ट। क्या गाइस यहाँ पे डिपिक्ट, डिपिक्ट का मतलब होता है किसी का चित्र बनाना। क्या बनाना? किसी चीज़ का चित्र बनाना, चित्रित करना किसी चीज़ को, यानी कि चित्र के माध्यम से आपको समझाना कि हाँ यही बात है। तो गाइस यहाँ पे एंड इज डैश इन इजिप्टियन हायरोग्लाइफिक्स। तो गाइस यहाँ पर क्यों मुझे पहला ही ऑप्शन लग रहा है करेक्ट कि ये सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, ये आप देख रहे होंगे। तो ये एक बड़ा ही नया और यूनिक सा मीनिंग था, इसी के ऊपर ही सारा का सारा क्वेश्चन आपका डिपेंड था। अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग पता हो तो ये क्वेश्चन आपका बार बार फ्री में ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा गाइस? क्योंकि इसका मतलब होता है चित्र लेखन। क्या होता है इसका मतलब? चित्र लेखन, यानी कि चित्र के द्वारा अपनी बातों को समझाने वाला, चित्र बना करके अपनी बातों को समझाते जो, उसे बोलते हैं चित्र लेखन। क्या बोलते हैं गाइस इसको? चित्र लेखन। तो गाइस यहाँ पे चित्र लेखन के लिए डिपिक्टेड ही आएगा और कोई ऑप्शन यहाँ पे फिट आपका नहीं बैठने वाला है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो। डाइवर्टेड मतलब किसी को डाइवर्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, यस। डायरेक्टेड मतलब, तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 9th का डिपिक्टेड, यानी कि पहला ही करेक्ट। चलिए जी, अब आप देख रहे होंगे किस वर्ड ने कहाँ जाके खेल खेला है। जो इजिप्ट के चित्रलेखन थे, यानी कि जो चित्रलेखक थे, उन्होंने उसको दीवारों पर दिखाया, बिल्डिंग के डैश पर। अब ऑप्शन हमारे पास क्या क्या हमको देखते हैं, इन डैश बिल्डिंग्स। अब गैस यहाँ पे ऑब्सोलेट, पहला वर्ड ऐसे ने इस्तेमाल किया है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है गैस वो चीज़ जो कि प्रचलन से बाहर हो चुकी हो, जो कि प्रचलन से बाहर हो चुकी हो, जिसका आप यूज़ होना बंद हो चुका हो, उसे बोलते हैं ऑब्सोलेट। आउटडेटेड का मतलब यही है, फैशन से बाहर हो जाना किसी चीज़ का। एंशिएंट मतलब प्राचीन। एल्डरली का मतलब होता है उम्र में बच्चों, यस। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एंशिएंट बिल्डिंग्स। जो प्राचीन दीवारें हैं उन पर इसके चित्र देखने को मिल जाएंगे, तब आप समझ जाएंगे हाँ इसका जो है डिस्कवर वाकई में ही इजिप्ट से ही हुई है। यानी कि डिस्कवर से मतलब सबसे पहले खरबूजा, सॉरी तरबूज इजिप्ट में पाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस फ्रूट वॉज ऑफन प्लेस्ड डैश द बरियल। अब बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि दिस फ्रूट वॉज ऑफन प्लेस्ड। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हैं, अलोंग, विद, इन और आफ्टर। तो बच्चों कह रहा है कि इस फ्रूट को, बच्चों अब ये यहाँ पे कंफर्म है कि कब्र के ऊपर नहीं रखा जा रहा है। अगर ऊपर रखा जाता तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता ओन, जो कि हमारे यहाँ पे नहीं है, या फिर अपोन, वो भी नहीं है। तो यानी कि ये कंफर्म है कि उसे कब्र के अंदर रखा जा रहा है, क्योंकि नरिशमेंट अगर किसी को चाहिए, ठंडक चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो अंदर रख के ही मिल सकता है। ऊपर रख के तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना गाइस, ये फिर तो मिट्टी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों आपको, दिस फ्रूट वॉज ऑफन प्लेस्ड इन द बरियल टोम। इन द बरियल टोम यानी कि अंदर, टोम के यानी कि गुम्बद के अंदर, कब्र के अंदर, ऐसा कुछ भी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। एलोंग का मतलब होता है साथ साथ, कोई चीज़ ऐसे है जो उसके साथ साथ आप चल रहे हैं, उसको बोलते हैं। विद का मतलब होता है साथ के लिए ही, आफ्टर मतलब बात। तो गैस ये था आपका इसका आंसर सी करेक्ट। तो गैस अगला क्लोटेस भी मैंने लिया हुआ है यहाँ पे एक और, जो कि है आपका एसएससी सीजीएल प्री से ही 2019 के सेट नंबर 4। सो गैस एक और क्लो टेस्ट आपको आज की इस वीडियो में मैं करवा रहा हूँ। ये आपका सेट नंबर 4 से है, एमबी बुक के ही 2019 के सेट से। आपके पास लेटेस्ट बुक हो तो आप सर्च कर सकते हैं, ये वहाँ से मैंने लिए हुए हैं। पहले हम लोग क्लो टेस्ट को फटाफट पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसके ऑप्शंस को देखते हुए आंसर को फिल करना शुरू करेंगे, जैसे कि आप लोगों को भी करना है, लेकिन ये काम बहुत तेज़ी से करना है आप लोगों को। कह रहे कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी कि
उचित समय पर ही कार्य करना बेहतर है। दिस वॉइस सेइंग सजेस्ट दैट एंड डैश एक्शन टेकन ऑन टाइम टू रेक्टिफाई एन एरर रूल्स डैश द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स, जो भी है यहाँ पे सच एरर्स एंड फ्यूचर। तो ये एक कहावत है बच्चों, पुराने समय से चलती आ रही है, बुजुर्गों ने कही हुई है। A stitching time saves nine. This was saying suggests that and dash action taken on time to rectify dash. To rectify का मतलब होता है बच्चों सही रास्ते पर ले जाना, बेहतर बनाना। यस, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, तो आप लोग समझ गए होंगे मीनिंग के हिसाब से कि उचित समय पर कार्य करना बेहतर है। ये कहावत हमें सजेस्ट करती है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चों लेकर के कहानी को। एन एरर रूल्स डैश द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स एंड फेलियर फ्यूचर डैश विजडम देयरफॉर लाइज इन करेक्टिंग द एरर्स एज सुन एज इट इज डैश देयर इज नो पॉइंट इन अलाउइंग द डैश टू ग्रो एंड देन टेक हेस्टी एक्शन टू सेट थिंग्स राइट। चलिए गाइस हम लोग चलते हैं ऑप्शंस की तरफ, क्या कहना चाह रहा है ऑप्शन में, और फिर हम लोग कहानी को शुरू करते हैं अपनी आज की। कह रहे हैं कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं, कार्य जो है उचित समय पर करना चाहिए। दिस वाइज सेइंग सजेस्ट दैट एंड डैश एक्शन, एक डैश एक्शन। अब बच्चों यहाँ पे आपको लगाना है एक प्रॉपर एडजेक्टिव या नाउन, सुपरफिशियल, अपोजिट, एप्रोप्रिएट या रोंग। सुपरफिशियल का मतलब होता है गाइस ऊपरी तौर पर, यानी कि बिल्कुल जस्ट छिछला हुआ किसी चीज़ का। अपोजिट मतलब जस्ट विपरीत। एप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित, और रोंग मतलब गलत। दिस वाइज सेइंग सजेस्ट दैट, ये जो वाइज सेइंग है हमें सुझाव देती है कि एन डैश एक्शन, यानी कि एक उचित समय पर लिया गया एक्शन, ये कहना चाह रहा है एन एप्रोप्रिएट एक्शन टेकन ऑन टाइम टू रेक्टिफाई, यानी कि वो हमारे इसको रेक्टिफाई करता है, यानी कि बेहतर बना रहा है। एन एरर रूल्स डैश द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन। 8 नंबर पर रूल आउट, रूल फॉर, रूल इन, ये अलग अलग शब्दों के साथ में आपको फ्रेजल वर्ब दी गई है। यस गाइस, अब जैसे कि पहला वर्ड ये हमारा रूल आउट। रूल आउट मतलब किसी चीज़ की संभावनाओं को बिल्कुल समाप्त कर देना, किसी चीज़ की संभावनाओं को बिल्कुल समाप्त कर देना। अगला जो ऑप्शन हमारे पास में है वह रूल इन। यस गाइस, रूल इन मतलब किसी चीज़ का रूल को और बेहतर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। रूल फॉर यानी कि किसी बात के लिए रूल होना। रूल फॉर आपका किसी काम को करने के लिए, कोई टारगेट के लिए आपका रूल है उसके लिए, और रूल एट इसका कोई मीनिंग नहीं है गाइस। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रूल आउट, संभावना समाप्त कर देना। दिस वाइज सेइंग सजेस्ट दैट एन अप्रोप्रिएट एक्शन टेकन ऑन टाइम टू रेक्टिफाई एन एरर रूल्स आउट, तो उसको जो है संभावनाओं को बिल्कुल ख़त्म कर देता है कि कोई गलती आपसे होगी। द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स एंड फ्यूचर डैश, एंड फ्यूचर डैश, फ्यूचर डैमेजेस, फ्यूचर फैसिलिटीज़, फ्यूचर एडवांटेजेस और फ्यूचर क्वालिटीज़। तो गैस इस तरह की जब एरर की जो संभावनाएं ख़त्म हो जाएंगी तो फ्यूचर भी आपका जो है बर्बाद होने से बच जाएगा। तो फ्यूचर डैमेज ख़त्म यहाँ पे होता है। अगले लेटर होती है आपकी नहीं यहाँ से विजडम देयरफॉर लाइज इन करेक्टिंग द एरर्स एज सुन एज इट इज़ डैश, एज सुन एज इट इज़ डैश। अब गैस यहाँ पे ऑप्शन है इन्वेंटेड, बच्चों इन्वेंट किसी चीज़ को नया कोई चीज़ इन्वेंट करना। प्रपोज्ड, तो गैस प्रपोज का मतलब होता है एक तरह का सुझाव ही, गैस प्रपोज्ड मतलब एक तरह का सुझाव किसी चीज़ के लिए, तो ये भी इसका आंसर होने से रहा प्रस्ताव एक तरह का। मैनेज भी नहीं होगा तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्कवर्ड, एज सुन एज इट इज़ डिस्कवर्ड। देयर इज़ नो पॉइंट इन अलाउइंग द डैश टू ग्रो एंड टेक हेस्टी। देयर इज़ नो पॉइंट इन अलाउइंग द डैश, इन अलाउइंग द मेलेडी। यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, वर्डों के खेल है सारे यहाँ पे ध्यान देना। जैसे कि पहला वर्ड उसने दिया मालाडी और अगला भी मेलेडी, तो दोनों के दोनों वर्ड के स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है।
और प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है। पहले मैं आपको इन दोनों के मीनिंग बता दूँ, फिर चलते हैं आगे। जैसे कि पहला वर्ड है मैलेडी, MALADY, इसका मतलब होता है रोग या कोई बीमारी। इस गैस क्या होता है इसका मतलब, रोग या बीमारी। अगला जो वर्ड है वो है मेलोडी, आपने शायद ही सुना होगा गाना वानों के तरफ पे, इसका मीनिंग कई बार आपने देखा भी हो शायद, संगीत से संबंधित, मधुर गीत से संबंधित शब्दों के लिए लगाया जाता है आपका मेलोडी। इस गैस पैरोडी मतलब होता है नकल, और रेमेडी मतलब होता है एक तरह की दवाई या इलाज। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है देयर इज़ नो पॉइंट इन अलाउिंग द मेलोडी मतलब कोई बीमारी, टू ग्रो एंड देन टेक हेस्टी एक्शन टू सेट थिंग्स राइट, कोई एक्शन ले जाए सब चीज़ों को सही करने के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। ठीक है गाइस, तो ये आज की वीडियो मैंने आपको 2 क्लो टेस्ट कराए हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो 10 मार्क्स के ही क्लो टेस्ट करवा दिए हैं, जैसे कि आपकी डिमांड भी थी और मैंने कहा था कि जैसे ही मेरे पास समय होगा तो मैं 10 मार्क्स का भी करवाऊंगा। तो फिलहाल गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। चलिए गाइस देखिए यहाँ पे क्लो टेस्ट आज का, ये 7 to 11 क्वेश्चन है आपके अंदर है, इनके 5 क्वेश्चन हैं। कह रहा है कि डिसिप्लिन, पहले मैं क्लो टेस्ट को पूरा का पूरा रीड करूँगा, आपको भी यही काम करना है। इससे क्या जानकारी मिलती है गाइस, हमें ये पता चल जाता है कि क्लो टेस्ट आपका प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, और किस टॉपिक के ऊपर आपका ये क्लो टेस्ट चल रहा है, उसी हिसाब से आप लोग अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे। डिसिप्लिन इज डूइंग एनी वर्क विद रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि डिसिप्लिन का मतलब है किसी काम को नियम और कानून के साथ करना, यानी कि रूल्स और रेगुलेशन के साथ करना। इट इज़ डैश मिसअंडरस्टूड एज अ रिस्ट्रिक्शंस टू फ्रीडम, बट इट मेक्स आवर लाइफ ऑर्गेनाइज। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये एक रिस्ट्रिक्शन है आपकी आज़ादी पर। डिसिप्लिन का मतलब वो सोचते हैं कि आपकी आज़ादी पर ये एक रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि रोक है, लेकिन गाइस ये आपकी लाइफ को जो है एक ऑर्गेनाइज बनाता है। डिसिप्लिन इज़ अ डैश फॉर स्टूडेंट एंड पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशन। तो डिसिप्लिन डैश है स्टूडेंट के लिए और लोगों के लिए जो भी अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, चाहे मैं हूँ उसमें टीचर हूँ, चाहे आप हो स्टूडेंट, सबके लिए डिसिप्लिन जरूरी है। अ डिसिप्लिन्ड पर्सन ऑलवेज डैश इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। एक अनुशासित व्यक्ति जो है डैश करता है हर फील्ड में लाइफ के। डिसिप्लिन पीपल डैश अ डिसिप्लिन सोसाइटी एंड अ पावरफुल नेशन। डिसिप्लिन पीपल ही जो है डैश करते हैं डिसिप्लिन सोसाइटी को और पावरफुल नेशन को। डिसिप्लिन शुड नॉट बी डैश अपॉन द पीपल, रेदर इट शुड कम फ्रॉम विद इन। तो डिसिप्लिन जो है लोगों के ऊपर डैश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर खुद से आना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं सौंपा जाना चाहिए। मेरे राय में तो ये है, उस बंदे के अंदर खुद से डिसिप्लिन एक होना चाहिए अपने अंदर। अब गाइस ऑप्शंस पे निगाह रखते हुए चलेंगे आगे और अपनी कहानी को शुरू करेंगे। क्या कहना चाह रहा है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका 7th नंबर पर, कह रहा है कि डिसिप्लिन इज डूइंग एनी वर्क विद रूल्स एंड रेगुलेशन। डिसिप्लिन का मतलब है किसी काम को रूल्स और रेगुलेशन के साथ में करना। इट इज डैश मिसअंडरस्टूड, इट इज हैप्पीली यानी कि खुशी के साथ में, इट इज यूजुअली आमतौर पर इसको माना जाता है, इट इज स्लोली, इट इज प्राउडली। तो गाइस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इट इज यूजुअली मिसअंडरस्टूड। तो यहाँ पे इसको जो है आमतौर पर जो है लोग इसको समझते हैं, यूजुअली मतलब एक आमतौर पर, सामान्य थे, इसको लोग बात समझते हैं कि ये उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा जाएगा उनकी आज़ादी पर, डिसिप्लिन अगर कहीं है तो। जैसे किसी कॉलेज में कई डिसिप्लिन होते हैं, बच्चों को लगता है कि यहाँ पर बच्चों की आज़ादी पर जो है वो लगा देगा रिस्ट्रिक्शन। लेकिन जब आप उम्र के साथ एक बड़े होते हैं तब आपको अकल आती है कि नहीं वो ठीक था। जब तक आप पढ़ रहे होते हैं तब तक आपको लगता है कि नहीं डिसिप्लिन कुछ ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन जब आप छोड़ देते हैं या फिर आपकी उम्र बन जाती है उस तरह की, तब आपको पता चल जाता है कि नहीं ये सही था। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर बी, पूरी तरह से करेक्ट। डिसिप्लिन is doing any work with rules and regulation. It is usually misunderstood as a restriction to freedom, but it makes our life organized. Discipline is a dash for student. तो डिसिप्लिन जो है डैश है स्टूडेंट के लिए। डिसएडवांटेज यानी कि नुकसानदायक, यानी कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है स्टूडेंट के लिए। आगे वर्च्यू यानी कि गुण, एक अच्छा गुण। ड्रीम सपना। कर्स यानी कि अभिशाप। तो क्या ध्यान देना, डिसएडवांटेज और कर्स को तो आप बिल्कुल भूल जाइए। कर्स का मतलब होता है श्राप और डिसएडवांटेज मतलब नुकसानदायक, इनका कोई लाभ ना हो, तो ये तो खैर नहीं आएंगे। ड्रीम और वर्च्यू में से कोई एक आएगा। वर्च्यू आपका होता है अच्छा गुण और ड्रीम मतलब सपना। तो बच्चों यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि डिसिप्लिन जो है एक वर्च्यू है स्टूडेंट के अंदर और किसी भी लोगों के अंदर जो समाज में जुड़े हुए हैं किसी प्रोफेशन से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वर्च्यू, आपका ड्रीम भी नहीं आएगा।
अब गाइस आगे देखिएगा, कह रहा है कि अ डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज डैश इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। अ डिसिप्लिन पर्सन यानी कि एक अनुशासित व्यक्ति ऑलवेज डैश इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, तो हमेशा जो है डैश करता है फील्ड में, यानी कि ईच एंड एवरी फील्ड में लाइफ की। अब गाइस यहाँ पे हमें पता है कि आपको दिख रहा है कि और डिसिप्लिन पर्सन यानी कि एक अनुशासित व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है गाइस? यहाँ पे किसी एक पर्सन की बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है। क्या करता है वो? कामयाब होता है, यानी कि कहना चाह रहा है आपको यहाँ पे वर्ब लगानी है। क्या लगानी है? यहाँ पे वर्ब लगानी है। और यहाँ पे सेंटेंस हम चला प्रेजेंट में चल रही है कहानी हमारी। जब कहानी प्रेजेंट में चल रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, साथ में उसमें एस या ईएस आएगा, जो कि है हमारी सक्सीड ओनली। क्या है हमारी? सक्सीड। सक्सीड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और जब आप इसमें एस या ईएस लगा देंगे तो बनता है सक्सीड्स। क्या बनता है? सक्सीड्स। तो अ डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज सक्सीड्स इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। तो एक अनुशासित व्यक्ति लाइफ के ईच एंड एवरी फील्ड में जो है सक्सीड यानी कि सफल होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। आगे कह रहा है डिसिप्लिन पीपल, जो अनुशासित व्यक्ति होते हैं, डैश अ डिसिप्लिन सोसाइटी एंड पावरफुल नेशन। डिसिप्लिन सोसाइटी बनाते हैं और पावरफुल नेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है बनाने की। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बनाने की। अब उसने कहा डिसिप्लिन पीपल, डिसिप्लिन पीपल यानी कि लोग, प्लूरल है आपका, तो आप यहाँ पे एस आई एस तो लगा ही नहीं सकते। सबसे पहली बात, कहानी यहाँ से बाहर हो जाएगी कि आप डिसिप्लिन पीपल में एस आई एस नहीं लगा सकते। दूसरी बात, हैड आपका पास्ट में चला जाएगा, सेंटेंस चल रहा है हमारा प्रेजेंट में, ये नहीं लगा सकते। तीसरी बात, मेड भी हमारा पास्ट में चला जाएगा, कहानी चल रही है हमारी प्रेजेंट में, ये भी नहीं लगा सकते। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है मेक। क्या बचता है आपके पास में? मेक। पीपल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें एस या ई एस हमारा नहीं आएगा, इसलिए हमारा ए बाहर हो गया। सी और डी इसलिए बाहर हुए क्योंकि दोनों पास्ट में चल रहे हैं। बस हमारे पास ऑप्शन बचता है बी, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन पीपल डैश अ मेक अ डिसिप्लिन सोसाइटी एंड अ पावरफुल नेशन। डिसिप्लिन शुड नॉट बी डैश अपॉन द पीपल। अब गैस यहाँ पर 11 जो हमारे पास सम है इसको देखते हैं। तो डिसिप्लिन जो है शुड नॉट बी, डैश नहीं होना चाहिए, अपॉन द पीपल, लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती हम इसको लागू ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब गैस यहाँ पे हमारे पास इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे बी आ रहा है, बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पहली कहानी। दूसरी बात, आगे ओन या अपोन आ रहा है, तो हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जो अपने साथ में ओन या अपोन लेके चलता हो। इस गैस तो दो चीज़ें हमारे साथ में हैं। अब जैसे कि पहला वर्ड है कर्ब, CURB, वर्ड तो कर्ब है, उससे कर्ब बना है आपका। कर्ब मतलब होता है किसी बुरी चीज़ पर रोक लगाना। तो भैया रोक लगाने की तो बातें हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, पहले नेगेटिव सेंटेंस, तो ये तो आपका रेस से बाहर हुआ। अगला वर्ड है एडोन। एडोन का मतलब होता है सजाना, ये भी जरूरी नहीं है क्योंकि इसके हाथ में ओन या अपोन नहीं आया करता है। इम्पोज यानी कि थोपना किसी के ऊपर कोई चीज़, तो बच्चों यहाँ पे इम्पोज के साथ अपोन भी आता है, मीनिंग भी सही बैठ रहा है, अफर्मेटिव वर्ड भी है क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है। तो डिसिप्लिन शुड नॉट बी इम्पोज अपॉन, डिसिप्लिन हमें थोपना नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर, बल्कि उसके अंदर अपने आप से खुद से आना चाहिए। तो यहाँ पर 11th का आपका आंसर हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। इस गैस तो ये था आपका क्लोज टेस्ट नंबर आपका बुक से 5th, वैसे ही प्रैक्टिस वीडियो आपकी 9 है। एक बार फिर से इनका आंसर देख लीजिएगा तेजी से। पहला क्वेश्चन था आपका डिसिप्लिन इज डूइंग एनी वर्क विद रूल्स एंड रेगुलेशन। It is usually misunderstood as a restriction to freedom, but it makes our life organized. Discipline is a virtue for students and people in different professions. A disciplined person always succeeds in each and every field of life. Disciplined people make a disciplined society and a powerful nation. Discipline should not be imposed upon the people, जो भी है। तो गैस ये था आपका क्लोज टेस्ट, और कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आया कि नहीं आया, तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा एक लाइक लगा करके वीडियो पर, और हो सके तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने शुरू हो जाएं। जिस गाइस बहुत जल्द मैं MTS के प्रीवियस ईयर के सेट्स सोल्व करवाना शुरू कर रहा हूँ। जिस गाइस फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। सो गाइस हमेशा की ही तरह पहले सबसे हम लोग यहाँ पर पूरे क्लोज टेस्ट को एक बार रीड कर लेंगे, जिससे कि हमें ये जानकारी मिल जाए कि हमारा क्लोज टेस्ट प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको क्लोज टेस्ट का फील्ड या टॉपिक पता चल जाए कि किस टॉपिक के ऊपर आपका चल रहा है ये क्लोज टेस्ट।
जिससे कि आप लोग अपना दिमाग लगाने में सक्षम हो सकें। यस, फिर दिमाग जो है गाइस अपना आप दौड़ता है कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए और ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ें सही हैं। तो ये फ़ायदा आपको एक बार क्लो टेस्ट पढ़ने का है। देखिए गाइस, आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में क्लो टेस्ट और पैसेज ये दो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब जब ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं तो आपकी तैयारी भी बहुत बड़ी होनी चाहिए, तब जाकर के आप इस बहुत बड़े प्ले वाले रोल को निभा सकते हैं। यस गाइस, तो फिलहाल हम लोग पहले पढ़ते हैं फटाफट से पैसेज क्लो टेस्ट। मिल्टन हर्शे रिटर्न टू द विलेज वेयर ही हैड बीन बोर्न। मिल्टन हर्शे वापस आ गया अपने उस गांव में जहां पर वो पैदा हुए थे। इन द हार्ट ऑफ डायरी कंट्री, जो कि हार्ट है डायरी कंट्री में। ही ओपन हिज चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वहाँ उन्होंने अपना चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन किया 1905 में, 1905 में। ही ओपन हिज चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन 1905 विद एक्सेस टू ऑल द फ्रेश मिल्क ही डैश। तो जो भी उनको फ्रेश मिल्क मिल रहा था उस सब से उन्होंने जो भी किया। ही बिगेन प्रोड्यूसिंग द फाइनेस्ट मिल्क चॉकलेट, उन्होंने मिल्क की चॉकलेट बनानी शुरू कर दी। द प्लांट डैश ओपन इन ए स्मॉल पेंसिल्वेनिया विलेज। ये प्लांट एक छोटे से पेंसिल्वेनिया विलेज में ओपन किया गया। इज टुडे द डैश चॉकलेट फैक्ट्री इन द वर्ल्ड, आज वर्ल्ड की ये डैश चॉकलेट फैक्ट्री है। द कन्फेक्शंस क्रिएटेड हेयर आर डैश अराउंड द वर्ल्ड, जो कन्फेक्शंस हैं यहाँ पे जो भी चीज़ें बनती हैं वो डैश अराउंड द वर्ल्ड जाती है। यानी कि कुल मिला के मुझे लग रहा है कि ये कहना चाह रहा है कि जो भी चीज़ यहाँ पे बनती है वो अराउंड द वर्ल्ड बिकती है या फिर जाती है, ये वो कहना चाह रहा है। चलिए गैस कोई बात नहीं, अब कहानी को अपनी शुरू करते हैं विद ऑप्शंस। आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि कोई व्यक्ति है जिसने चॉकलेट की फैक्ट्री खोली थी और वो चॉकलेट की फैक्ट्री खोलने में कामयाब भी रहा। आज वो फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है। मिल्टन हर्शे रिटर्न टू द विलेज वेयर ही हैड बीन बोर्न। मिल्टन हर्शे उस गांव में वापस आ गया जिस गांव में वह पैदा हुआ था। चलिए जी, ही ओपनड हिज चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डैश 1905। अब गैस यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास में 2। गैस 2 का मतलब होता है आगे जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे इसका हिंदी मीनिंग होता है को। जब आपको किसी टारगेट को लेकर के आगे चलना है तो आप 2 का इस्तेमाल करते हैं। आई एम गोइंग टू द टेम्पल, मैं मंदिर जा रहा हूँ। यस, ही गोज टू द स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाता है। तो 2 का मतलब आगे जाने के अर्थ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एट का मतलब करते हैं गाइस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि कुछ समय के लिए जब बात करनी हो। ही रीच्ड हेयर एट 7:30 AM, एट 7:30 AM। तो गैस वो यहाँ पे सुबह 7:30 बजे पहुँचा, तब आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में इन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग टाइम के लिए और पास्ट टाइम के लिए भी और लंबे समय के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनका। और ऑन का इस्तेमाल करते हैं गाइस हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट उसके लिए, जैसे कि ऑन संडे, ऑन January 5th, इस तरह से। तो ही केम हेयर ऑन संडे या फिर ही केम हेयर ऑन 5th January। फिलहाल यहाँ पे उन्होंने आपको एक डेफिनेटली ईयर दिया गया है और लंबे समय के लिए मैंने आपसे कहा, यानी कि बहुत पुरानी बात बता रहा है। जैसे कि आज 2021 चल रहा है और 1905 में फैक्ट्री खोली थी तो उसकी कहानी चल रही है। देखिए किसी ने कहा ना कि सफलता एकदम नहीं मिला करती, लेकिन एक दिन जरूर मिला करती है। ये वही सफलता इनको मिली है यहाँ पे। तो भैया उसने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किया इन 1905 में, यानी कि ये कन्फर्म है कि 7th क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सी यहाँ पे करेक्ट, इन। चलिए जी, विद एक्सेस टू ऑल द फ्रेश मिल्क ही डैश। तो जो भी उसको फ्रेश मिल्क मिलता था उसकी बात हो रही है यहाँ पे, जो भी उसको ज़रूरत थी। अब गाइस यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, उनको पहले हम लोग डिस्कस कर लें, उसके बाद में हम लोग अपनी कहानी को शुरू करेंगे। यानी कि आपकी वोकेबलरी काफ़ी अच्छी खासी मजबूत होनी चाहिए, तब जाकर के आप लोग उस काम को कर पाएंगे। हालांकि आप लोग देख रहे हैं गाइस वोकेबलरी का इतना बड़ा रोल प्ले नहीं हो रहा है, इतनी हार्ड वोकेबलरी यहाँ पे नहीं आ रही है। बिल्कुल बेसिक वोकेबलरी आपके सामने आ रही है जो कि आपको लर्न है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे हमारे पास में जो कि अभी बेचारे तैयारी में आए होंगे, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं सभी वर्ड्स का मीनिंग उनको बताता हुआ चलिए जो कि हमारे पास पहला वर्ड है आज का, वो है कंसीडर। बच्चों कंसीडर का मतलब होता है किसी चीज़ पे विचार रखना आपने, तो कंसीडर मतलब समझना किसी चीज़ को। तो कम से कम ये तो आएगा, नहीं से तो एक से लाता ही नहीं आएगा। अगला जो वर्ड है नीड, तो बच्चों ये जो नीड है ये आटा गूंथने के लिए इस्तेमाल होता है यहाँ पे। यहाँ कम से कम ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ बात दूध की हो रही है, दूध को गोथा नहीं जाता है बच्चों। तो यहाँ पे आटा गूंथना या फिर आटा मारना, जो भी आपकी भाषा में बोला है, तो बिल्कुल एक लैंग्वेज है, सबके यहाँ अलग अलग बोली जाती है। चलिए उससे अगला वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटना। तो अभी तो बन तो जाएगा इस बांटेंगे तो तब। तो
तो यहाँ पे नीडेड मतलब हो जाएगा ज़रूरत। क्या हो जाएगा? नीडेड मतलब ज़रूरत। विद एक्सेस टू ऑल द फ्रेश मिल्क ही नीडेड, तो जो भी उसको ज़रूरत होती थी मिल्क की वो इकट्ठा करता था, जो भी करता था। ही बिगेन प्रोड्यूसिंग द फाइनेस्ट मिल्क चॉकलेट, उसने फाइनेस्ट मिल्क चॉकलेट बनानी शुरू की। आगे बढ़ते हैं। द प्लांट डैश ओपन इन ए स्मॉल पेंसिल्वेनिया विलेज, वो प्लांट जो शुरू हुआ था एक छोटे से पेंसिल्वेनिया विलेज में। अब गाइस यहाँ पे बात हो रही है प्लांट की, उस प्लांट की जो कि शुरू हुआ था। यहाँ पे अर्थ आ रहा है जो का। गाइस जब हम लोग बात करते हैं जो की, तो जो के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं? दैट का, विच का और हु का, इन 3 शब्दों का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब गाइस इनको समझ लीजिए पूरा क्या होगा यहाँ पे। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे उसने दैट और हु ही दिया है, विच यहाँ पे है भी नहीं, तो कम से कम ये कहानी तो खत्म हुई। तो ये तो पक्की बात है कि आपके 2 रेस से बाहर हुए, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। जब बात हो रही है जो की, जो मतलब गाइस जैसे मैं कहता हूँ ना कि ये वही फ़ोन है जिसमें वीडियो बना रहा हूँ मैं, जो आप सब बच्चों ने मुझे गिफ्ट किया था पिछले साल टीचर डे पर, तो ये वो फ़ोन है जो। तो गाइस जो आपके लिए 2 तरह से इस्तेमाल करता है, दैट और हु और विच के लिए। हु का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिर्फ पर्सन के लिए। किसके लिए करते हैं? पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। किसके लिए? किसी व्यक्ति के लिए। जब आपके बात करें किसी व्यक्ति की, दिस इज राम हु मेट यू यस्टरडे इन द पार्टी, ये राम है जो कल आपको पार्टी मिले थे, तब आप इस तरह से बात करते हैं। दैट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग नॉन लिविंग के लिए, तो यहाँ पे 9th का ऑप्शन आपका हो जाए ए करेक्ट। द प्लांट दैट ओपन इन अ स्मॉल पेंसिल्वेनिया विलेज, वो प्लांट जो कि शुरू हुआ था एक छोटे से पेंसिल्वेनिया विलेज में, इज टुडे द डैश चॉकलेट फैक्ट्री। अब यहाँ पे दा आ चुका है, ये सबको दिखाई दे रहा है। अब जब दा आ चुका है तो ये कन्फर्म है कि आपको यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव लगाना होगा ऑप्शन को देखते हुए। अब गाइस हमारे पास 2 सुपरलेटिव वर्ड है यहाँ पे, लार्जेस्ट और मोस्ट लार्जेस्ट। गाइस मैं आपको बता दूं, जब तक किसी वर्ड का खुद से सुपरलेटिव बन सकता हो, आप उससे पहले मोस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि ये तो कंफर्म हुआ कि ये रेस से बाहर हुआ। ये ऑलरेडी रेस से बाहर है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि या तो सेंटेंस आपका सुपरलेटिव पे ही बनेगा, किसी पे नहीं बनेगा। इज टुडे द लार्जेस्ट चॉकलेट फैक्ट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। द कन्फेक्शन क्रिएटेड हेयर आर डैश अराउंड द वर्ल्ड, तो ये डैश अराउंड द वर्ल्ड जाते हैं बच्चों। अब यहाँ पे 11th ऑप्शन में हमारे पास जो ऑप्शन है, अब देखते हैं इन 2 से काम चल रहा है तो ठीक, बाकी 2 ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों चॉइसेस यानी कि चॉइस है, फेवरेट मतलब पसंद है, तो जो कन्फेक्शन यहाँ पे होती है, क्रिएटेड होती है यहाँ पे हेयर आर फेवरेट्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरे अराउंड द वर्ल्ड के ये आपके फेवरेट हैं। बाकी जो 2 ऑप्शन है वो आपके कलेक्शन और सिलेक्शन, जो कि यहाँ पे नहीं आएंगे, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। गाइस आज मैंने आपको एक ही वीडियो में ये 2 क्लोज टेस्ट ना करवा करके 2 अलग अलग वीडियो में क्लोज टेस्ट करवाए हैं। इसके पीछे कारण है, उस कारण को बता दूंगा किस दिन आपको। फिलहाल आप ये समझें कि आपको एक वीडियो में एक क्लोज टेस्ट ही करना है, चाहे वो 5 मार्क्स का हो, चाहे वो 10 मार्क्स का हो, चाहे वो 20 मार्क्स का हो। आपका दिमाग जो है भटके नहीं, आपको छोटे छोटे टारगेट मिले हैं, उन छोटे छोटे टारगेट को हमें पूरा करना है। इस गैस तो कैसे लगी आपको आज की क्लोज टेस्ट की वीडियो, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना छोटा सा लाइक, अपना छोटा सा सहयोग हमें देते रहिएगा। फिलहाल चलते हैं गैस, मिलते हैं कल आपसे इसी तरह से नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। तो चलिए गाइस, ये है आपका आज का क्लोज टेस्ट नंबर आपका जो है ये 7 सेट से है, MB बुक से 2019 के सेट से। पहले हम लोग क्लोज टेस्ट को फटाफट से पढ़ने वाले हैं कि क्लोज टेस्ट किस बात के ऊपर है, क्लोज टेस्ट पास्ट में चल रहा है या प्रेजेंट में, आपको ये भी पता चल जाएगा और फिर आप ऑप्शंस को देख करके इसके आंसर लगाने में सक्षम हो जाएंगे। अ डैश ऑफ ट्रक्स कैरिंग सोल्जर्स वॉज कमिंग डाउन द माउंटेन रोड, जो डैश था ट्रकों का वो सोल्जर्स को लेकर के माउंटेन रोड से नीचे उतर रहा था। द ट्रक वॉज डैश स्लोली एज देयर हैड बीन हैवी स्नो फॉल इन दैट एरिया, तो ट्रक जो है बहुत स्लोली चल रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुई थी उस एरिया में। सडनली विद अ डैश अ ह्यूज ट्री ऑन द हिल साइड फेल ब्रिंगिंग अलॉन्ग विद इट्स बोल्डर्स एंड मड, तो अचानक से जो है पेड़ के साथ साथ वहाँ पे पत्थर बोल्डर्स बोलते हैं बड़े बड़े पत्थर्स को, और मड मिट्टी वगैरह भी गिरनी शुरू हो गई। डैश द ड्राइवर ऑफ फर्स्ट ट्रक स्टॉप्ड इन टाइम, जो पहले ट्रक का ड्राइवर था उसने बिल्कुल समय पर अपने ट्रक को रोका। द सोल्जर्स गोट डाउन एंड स्टार्टेड डैश द रोड, सिपाही नीचे उतरे और उन्होंने रोड को डैश करना शुरू कर दिया।
अब गाइस आप लोगों को इस क्लोज टेस्ट को पढ़ने के बाद काफ़ी हद तक अंदाजा हो चुका होगा कि आपका ये जो क्लोज टेस्ट है चल रहा है पास्ट में। किसमें चल रहा है हमारा क्लोज टेस्ट? ये पास्ट में। जरा देखिएगा, यहाँ पे आपको वॉज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हेड दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको फेल दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ स्टॉप दिखाई दे रहा है, गोड दिखाई दे रहा है, या फिर स्टार्टेड दिखाई दे रहा है। ये बहुत सारी पहचान है बताने के लिए कि आपका ये क्लोज टेस्ट चल रहा है पास्ट में। किसमें चल रहा है गाइस? पास्ट में। अब हम लोगों को देखना है यहाँ पे ऑप्शन से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट सही हो सकता है। जरा देखते हैं गाइस, यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं। अ डैश ऑफ ट्रक्स, ये पूरा वोकेबलरी बेस्ड है क्वेश्चन। अगर जिसको वोकेबलरी अच्छे से पता है वो उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकता है। लेकिन गाइस यहाँ पे वोकेबलरी बेस्ड भले ही है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छे दिमाग का इस्तेमाल वो नहीं कर पाया, ये मैं कहूँगा। या फिर ये समझ लीजिए कि बच्चों को आसान देने के लिए उसने ऐसा किया हो। यस गाइस, अब जैसे कि पहला है कॉन्वे। कॉन्वे बोलते हैं गाइस गाड़ियों के काफिले को, गाड़ियों के काफिले को बोलते हैं कॉन्वे। अगला है फ्लोक, जानवरों के झुंड को बोलते हैं फ्लोक। जानवरों का झुंड तो ये बच्चों नहीं जा रहा है, गाड़ियों का काफिला जा रहा है। अगला है बेबी, बेबी बोलते हैं लड़कियों के या पक्षियों के समूह को, तो ये भी आपका नहीं होगा। क्रू बोलते हैं गाइस खासकर कर्मचारियों के दल को, और खासकर वो दल जो नाव वगैरह पर यानी कि पानी के जहाज वगैरह पर चलते हैं उनको, तो गाइस ये भी आपका नहीं होगा। आपका सिर्फ ए ऑप्शन यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट होगा। तो यहाँ पे होगा अ कन्वे ऑफ द ट्रक्स कैरिंग सोल्जर्स वाज कमिंग डाउन द माउंटेन रोड। जो सोल्जर्स का दल था ट्रकों को लेकर चल रहा था, सॉरी ट्रकों में जो सोल्जर्स के दल जा रहे थे वो माउंटेन रोड से होते हुए नीचे उतर रहे थे। द ट्रक डैश स्लोली। अब गाइस जैसे कि आपको पता है कि कहानी चल रही है पास्ट में, तो पास्ट की यहाँ पे आप कोई वर्ब लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे हैज और आर तो आने से रहे। द ट्रक डैश स्लोली। अब यहाँ पे द ट्रक वॉज स्लोली। बच्चों जब कह रहे हैं ट्रक्स, ट्रक यानी कि बहुत सारे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया उसने, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आप लोग प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। जबकि वॉज हमारा सिंगुलर वर्ब है, तो आपका वॉज भी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा वर्ब। ये वो क्वेश्चन था जिसके नंबर आपको फ्री में मिलेंगे। इस क्वेश्चन पर आप रिस्क लेंगे, यानी है इसकी वजह से आप पूरी क्लोज टेस्ट पर रिस्क लेंगे। मैंने आपसे कहा है कि अगर 5 मार्क्स का क्लोज टेस्ट है और आपको उनमें से कोई एक बिल्कुल कंफर्म पता है, तो आप पूरे क्लोज टेस्ट पर रिस्क लीजिए, जिससे कि आप अगर 4 गलत भी हो जाएं तब भी आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये 1 नंबर ही जाएगा खाली, यानी कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहे। लेकिन अगर आपका इससे ज़्यादा सही चलेंगे तो आप और भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। द ट्रक्स वर मूविंग स्लोली एज देयर हैड बीन हैवी स्नोफॉल इन दैट एरिया। सडनली विद अ डैश अ ह्यूज ट्री, अचानक से विद अ डैश। अब बच्चों यहाँ पे विद अ स्क्रीम, बच्चों स्क्रीम बोलते हैं चीखने को। किसको बोलते हैं? स्क्रीम माने चीखना, बहुत जोर के चीखना। याद रखें कि आइसक्रीम खाने के लिए बच्चे चीख रहे हैं, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। यस, अगला है बज, BUZZ। तो बच्चों बज माने भिन्न भिन्नाहट भी होती है, और बज माने लोगों का शोरगुल भी होता है। तो गैस यहाँ पर लोगों का शोरगुल तो हुआ नहीं था। क्रैश, क्रैश मतलब गिरने की या किसी टूटने की आवाज़। तो गैस यही कहना चाह रहा है यहाँ पे, सुनिएगा ध्यान से पूरी। कह रहा है कि सडनली विद अ क्रैश अ ह्यूज ट्री, एक बहुत बड़ा पेड़ के टूटने की आपको आवाज़ आई। ये कहना चाह रहा है बच्चों स्प्लैश बोलते हैं पानी के छपके को, पानी के छपके को स्प्लैश बोलते हैं। सडनली विद अ क्रैश अ ह्यूज ट्री ऑन द हिल साइड फेल ब्रिंगिंग अलोंग विद बोल्डर। बोल्डर बोलते बड़े बड़े पत्थरों को लेकर जो गिर रहा था, एंड मड और मिट्टी को लेकर वो गिर रहा था। अचानक से उसकी आवाज़ आई। डैश द ड्राइवर। तो बच्चों यहाँ पे अब ऑप्शन देखना है, सिमिलरली, मैजिकली, फॉर्चुनेटली या लॉजिकली। जरा उसको देखिएगा ध्यान से क्या कहना चाह रहा है। तो सिमिलरली उसी प्रकार से, मैजिकली जादुई तरीके से, फॉर्चुनेटली सौभाग्यवश। क्या बच्चों? सौभाग्यवश। तो ट्रक के ड्राइवर ने सौभाग्यवश, द ड्राइवर ऑफ फर्स्ट ट्रक स्टॉप्ड इन टाइम, समय पर रुका। द सोल्जर्स गोट डाउन, नीचे उतरे, एंड स्टार्टेड डैश द रोड, एंड स्टार्टेड डैश द रोड, और उन्होंने डैश को, रोड को डैश करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया बच्चों? एल्टरिंग करना शुरू कर दिया, यानी कि रोड को परिवर्तित करना शुरू कर दिया। बिल्कुल नहीं, चेंजिंग भी नहीं आएगा, मूविंग भी नहीं, तो क्या है यहाँ पे क्लियरिंग, यानी कि रोड को साफ करना उन्होंने शुरू कर दिया रोड को। तो गैस यही है बस खास बात सोल्जर्स की, जो घबराते नहीं है किसी भी स्थिति में, यही सिखाया गया बस इनको बच्चों। यस,
अगर आप लोग हम लोग होते शायद उस ट्रकों में या गाड़ियों में तो शायद हम घबरा जाते और सोचते कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये लोग नहीं घबराते हैं। यस, भगवान का दूसरा रूप मैं इनको कहूँगा। बहुत बड़ी बात है बच्चों, आप में से जिन्होंने मन बनाया है, जिसके परिवार से कोई व्यक्ति सोल्जर है। यस गाइस, तो ये था आपका क्लोज टेस्ट, आज का प्रैक्टिस वीडियो 11, और कोशिश रहेगी कि इवनिंग में भी इसकी एक वीडियो अपलोड हो और आप लोग उसका आनंद ले सकें। तो फिलहाल गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगले क्लोज टेस्ट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। तो गाइस हमेशा की तरह पहले क्लोज टेस्ट को पढ़ लीजिएगा, थोड़ा जानकारी मिल जाए कि क्लोज टेस्ट आपका किस चीज़ के ऊपर है। उसके बाद में आप लोग क्लोज टेस्ट को सोल्व करना शुरू कीजिएगा। जैसे कि मैं शुरू करता हूँ पढ़ना, कह रहा है कि ड्रग एडिक्शन इज द कंटिन्यूड यूज ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग। तो ड्रग एडिक्शन जो है एक आदत है, मतलब एक कंटिन्यूस यूज ऑफ पर्टिकुलर ड्रग। किसी भी ड्रग को जब आप कंटिन्यू लेना शुरू कर देते हैं तो उसकी पड़ जाती है आपको आदत, उसे बोलते हैं ड्रग एडिक्शन। किसी भी चीज़ को गाइस, ना केवल ड्रग की बल्कि किसी भी चीज़ की साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली प्रूव किया गया है, अगर आप किसी भी चीज़ को 21 दिन तक लगातार करते रहें तो वो आपकी आदत बन जाएगी। किस गाइस, मतलब ये मेरे शब्द नहीं, ये साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली प्रूफ है कि अगर आप किसी भी काम को 21 दिन तक लगातार करते हैं तो वो आपकी एक आदत बन जाएगी। क्या बन जाएगी गाइस? आपकी वो आदत बन जाएगी। तो ड्रग एडिक्शन इज द कंटिन्यूड यूज ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग डैश हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि चाहे वो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस क्यों ना हो, आपके लिए शरीर के लिए नुकसानदायक क्यों ना हो। ड्रग एडिक्शन not only affects an individual health and relationship but also dash the society and the environment। कह रहा है कि ड्रग के एडिक्शन ना केवल आपकी निजी यानी कि अपने खुद की लाइफ को, आपके हेल्थ को, रिलेशनशिप को प्रभावित करती है, बल्कि सामाजिक और ये जो आपका एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, इसको भी प्रभावित करती है। बिल्कुल गाइस, अगर आप लोग ऐसी प्रक्रिया में लिप्त रहेंगे तो शायद ही कोई आपसे मिलजुल करके रहना चाहे। ये सिंपल है। Prevention of a particular list of drugs can be possible by dash their sale without a prescriptions। तो कह रहा है कि प्रिवेंशन जरूरी है, प्रिवेंशन मतलब बचाव जरूरी है, ऑफ अ पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ ड्रग्स कैन बी पॉसिबल, ये संभव है, बाय डैश देयर सेल विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि वो बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के वो अपनी सेल को करते हैं, इसके लिए जरूरी है प्रिवेंशन। ड्रग एडिक्ट्स शुड बी गिवन प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड डैश फैसिलिटीज़। तो कह रहा है कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जिनकी आदत बन चुकी है अब, उनको जो है एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए और डैश फैसिलिटीज़। वो कौन सी फैसिलिटीज़ है उस पर बात करेंगे अभी। मोटिवेशनल एंड अवेयरनेस कैंप्स शुड बी ऑर्गेनाइज टू स्केल डाउन द कंज्यूमशन डैश ड्रग्स। तो मोटिवेशनल और अवेयरनेस कैंप्स चलने चाहिए लोगों को ड्रग्स से बचाने के लिए, उसके सेवन से बचाने के लिए। देखिए गाइस, ये तो खैर ड्रग एडिक्ट्स की बात हो रही है कि इनके लिए मोटिवेशनल कैंप होने चाहिए, लेकिन मैं आपको भी कहूँगा गाइस कि आप भी मोटिवेशनल वीडियोस देखा करें, ना केवल पढ़ाई पे पूरा फोकस रखें। ऐसा नहीं कि पूरे 15 घंटे या 20 घंटे आप लगातार पढ़ते रहो, आप सोच रहे कि मैं टॉप कर दूंगा, ये एक बहुत गलत तरीका है। आप लोग अपने एंजॉय को भी समय दें। अगर आप कंटिन्यू लगातार इसी तरह से पढ़ते रहेंगे तो फिर आप कुछ नहीं याद रख पाएंगे। अपने आपको भी समय दीजिएगा, अपनी फैमिली को भी समय दीजिएगा, एंजॉय भी कीजिएगा। ऐसे 15 घंटे 20-20 घंटे पढ़ने से बच्चों, वो एक दो अपवाद होते हैं जिनकी आप वीडियो देखते हैं और वीडियो में सच नहीं बताया जाता है बच्चों। आप जो सोचते हैं एग्जाम क्रैक करने के बाद आप भी कुछ बता सकते हैं, लोग आपकी भी वीडियो देखेंगे। यस, तो आप लोगों की वीडियो देख करके प्रेरणा मत लें कि मैंने 15 घंटे पढ़ाई की थी और मैंने 20 घंटे पढ़ाई की थी। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस, अपना एंजॉय, अपनी लाइफ ज़रूरी है। यस, तो करते रहें आप लोग। और बाकी संदीप महेश्वरी जी की आप मोटिवेशन वीडियोज़ देखते रहा करें, काफ़ी अच्छा वो मोटिवेट करते हैं बच्चों को। शुरू करते हैं गाइस क्लोज टेस्ट। जैसा कि आपको क्लोज टेस्ट पढ़ के पता चल चुका होगा कि ये ड्रग्स के ऊपर है कि किस तरह से हम लोग ड्रग्स से बचें और कैसे कैसे ड्रग्स हमारे लिए नुकसानदायक है, उस सब चीज़ के ये ऊपर है, आपका ड्रग्स एडिक्शन के ऊपर है। तो क्या शुरू करते हैं अपना क्लोज टेस्ट। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ड्रग्स एडिक्शन इज द कंटिन्यूड यूज ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग डैश। अब गैस यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, क्या क्या उनको देख लेते हैं। डिस्पाइट ऑफ, दो, इन स्पाइट और डिस्पाइट। अब गैस आपको इनमें से बताना है कि ऑप्शन क्या रहेगा करेक्ट। अब गैस सबसे पहले तो क्या करें, आप इनमें से ना वो रेस से बाहर कर दें जो कि आंसर हो ही नहीं सकते। जैसे कि आपका डिस्पाइट ऑफ, बच्चों डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ
आता ही नहीं है, तो ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता। डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ आपको नहीं देखने को मिलेगा, और देखने को मिल भी रहा है तो समझो आपका गलत है, तो ये रेस से बाहर हुआ। दूसरी बात, इन स्पाइट कभी भी बिना ऑफ के नहीं आएगा। कुल मिला के बात ये हो गई कि इन स्पाइट के साथ में ऑफ हमेशा आता है और डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी भी नहीं आता है, और दोनों बराबरी का मीनिंग रखते हैं ये, तो ये दोनों आपके रेस से बाहर हुए, बिकॉज ऑप्शन ही गलत है। यस, बाद में बात करेंगे इनकी। आगे देखते हैं, दो और डिस्पाइट। दो और डिस्पाइट बच्चों, दो जो है आपका एक कंजक्शन है और डिस्पाइट आपका एक प्रपोजिशन। तो गाइस ये आपका एक कंजक्शन है। अगर आप कंजक्शन यहाँ पर लगा रहे हैं तो आपको पूरा एक सेंटेंस चाहिए, जो कि आपके पास आगे यहाँ पे सेंटेंस नहीं है। अगर आप गौर करें तो हाँ, ओनली यहाँ पे एक हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया गया है और कुछ नहीं है। सेंटेंस होने के लिए यहाँ पर एक वर्ब का होना जरूरी था कम से कम, जो कि यहाँ नहीं है, तो आपका दो भी नहीं आएगा। तो अब आपके पास खुले रूप में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो है डिस्पाइट। इसे बोलते हैं गाइस फुल्ली दिमाग का लगा करके, फुल्ली 100% श्योर होकर के घर आना। यस, अब आप 100% श्योर है कि मेरा 100% करेक्ट है, गलत नहीं हो सकता किसी भी तरह से। आपने चारों तरफ से दिमाग दौड़ा लिया है, इसे बोलते हैं बच्चों स्मार्ट वर्किंग। यस, तुक्का नहीं भिड़ने को कहा मैंने आपसे मीनिंग पे नहीं गया लेकर के, मैं आपको रूल्स पे लेके गया, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि 100% स्टूडेंट जो हमारे एग्जाम देने जा रहे हैं उनमें से 80% से 70% के आसपास बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, जो क्लोज टेस्ट का या पैसेज का मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। अगर वो मीनिंग ही नहीं निकाल पा रहे हैं तो सोल्व कैसे करेंगे। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो मीनिंग निकाल पा रहे हैं, उनको एक अलग से ही एनवायरनमेंट बन जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए क्या बच्चों, तो ये रूल्स अपने आप फॉलो करें, इन चीज़ों पे गौर करें। आप डेली वीडियोस देखें, बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, रूल्स की वीडियो अलग से इसकी पड़ी हुई है 3 वीडियो, वो भी देखिए, आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। अब अगर लापरवाही से काम करते रहेंगे, आप सोच रहे हैं कि मैं तो एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ूंगा, क्रिस बनूंगा, आप क्रिस नहीं है, ना ही आप क्रिस बन सकते। चलिए जी, ड्रग एडिक्शन नॉट ओनली अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल हेल्थ एंड रिलेशनशिप बट ऑल्सो डेथ। अब कैसे अगर आप गौर करेंगे इस कहानी पर, तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि यहाँ पर कहानी जो है हमारी लगभग प्रेजेंट में चल रही है। इज आ रहा है, अफेक्ट्स आ रहा है, तो गैस इससे पता चल रहा है कि कहानी मेरी जो है ये प्रेजेंट में चल रही है। कैन आ गया आगे, तो गैस ये आपको क्लियर एडवांस कर रही है अवेयर कि ये कहानी चल रही है आपकी प्रेजेंट में। अब गैस प्रेजेंट में चल रही है तो प्रेजेंट की ही बात करेंगे। अब सेंटेंस हमारा कनेक्ट हुआ है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये रहा नॉट ओनली और ये रहा आपका बट ऑल्सो। नॉट ओनली के बाद डायरेक्ट आई है वर्ब। क्या ये डायरेक्ट आपकी वर्ब, वो भी कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। यस, जिसका मीनिंग है प्रभावित करना। क्या करना, प्रभावित करना। अब गैस बट ऑल्सो के बाद भी आएगी वर्ब, वो भी एस या ईएस वाली, और वो भी प्रभावित करने वाली। कौन सी वाली बच्चों, प्रभावित करने वाली। पहला वर्ड है इम्पार्ट। इम्पार्ट का मतलब होता है प्रदान करना, जो कि नहीं आएगा यहाँ पे। दूसरा है इम्पैक्ट। क्या इम्पैक्ट मतलब आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका। बिल्कुल पीछे भी आपका क्या था, वो जो अफेक्ट था, आगे इम्पैक्ट है। दोनों लगभग सेम मीनिंग के वर्ड हैं, तो यही आपका आंसर होगा। क्योंकि मैंने आपको ये बात ग्रामर वाले रूल्स में बताई है अपने कई बार कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर नॉट ओनली बट ऑल्सो, एदर और नेदर नोर, इन तीनों का फंडा बिल्कुल सेम रहेगा। जो और के बाद है वही एदर के बाद होगा, जो नोर के बाद है वही नेदर के बाद होगा, जो नॉट ओनली के बाद है वही बट ऑल्सो के बाद भी होना चाहिए। बच्चों सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होना है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। चलिए फिलहाल तो यहाँ पे आ जाएगा 8 में इम्पैक्ट। चलिए जी बच्चों, यहाँ पे आंसर हो चुका है बी करेक्ट। प्रिवेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ ड्रग्स कैन बी पॉसिबल बाय डैश देयर सेल, बाय डैश देयर सेल, कंडक्टिंग, रिस्ट्रिक्टिंग, परफॉर्मिंग या प्रमोटिंग। तो गैस यहाँ ऑप्शन पे दिखा रखे हैं आप लोग, और बात करें आगे तो गैस गौर करेंगे। कह रहा है कि प्रिवेंशन यानी कि बचाव हो सकता है ऑफ अ पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ ड्रग्स, कुछ पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ ड्रग्स जो यानी कि नुकसानदायक ड्रग्स हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स बाजार में आ रही हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं, तो उनको प्रिवेंशन किया जा सकता है। कैन बी पॉसिबल बाय डैश देयर सेल, तो उनकी सेल को जो है रोक करके या कम कर करके आप उनसे बचाव कर सकते हैं। यस, अगर आपको लग रहा है कि आपके कॉलोनी के, आपके मोहल्ले के बच्चे जो हैं किसी गलत प्रक्रिया में लिप्त हो रहे हैं, तो आप उस दुकान का पता लगाइए जहाँ पे ये चीज़ें उनको मिल रही हैं, उस दुकान पर उस चीज़ का बिकना बंद करवाइए, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे काफ़ी हद तक। यस गैस, तो ये काम आपको करना होगा, आप लोगों को आगे आना होगा। तो पॉसिबल बाय डैश, उनको रोकना है बच्चों आपको। तो रोकने के लिए यहाँ पे वर्ड है हमारे पास में जो कि है रिस्ट्रिक्टिंग। क्या बच्चों, रिस्ट्रिक्टिंग यानी कि उसको रोकना। क्लियर बात बच्चों। कंडक्टिंग तो यहाँ पे नहीं आने से लास्ट तक भी आपको पता है, कंडक्टिंग यहाँ पे नहीं आएगा। परफॉर्मिंग क्यों आएगा, प्रमोटिंग भी नहीं आएगा, तो गैस आपका रह गया सिर्फ रिस्ट्रिक्टिंग। तो रिस्ट्रिक्टिंग देयर सेल विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। ड्रग एडिक्ट्स शुड बी गिवन प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, जो ड्रग्स के एडिक्ट हैं उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिले। एंड डैश फैसिलिटीज, रीजेनरेशन बच्चों,
रीजेनरेशन मतलब पुनः उत्थान, बच्चों ये यहाँ पे नहीं आएगा। रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन का भी यहाँ पे कोई औचित्य नहीं बैठ रहा है। अगला है रिहैबिलिटेशंस। रिहैबिलिटेशंस यहाँ पे आपका आ सकता है, क्योंकि रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है बच्चों किसी नशे की आदत को सुधार करना, किसी नशे की आपकी जो आदत को पड़ी हुई है उसको सुधार करना, उसे बोलते हैं रिहैबिलिटेशंस। और रिग्रेशन बोलते हैं किसी चीज़ के पतन को, यानी कि गिरने को। तो गाइस यहाँ आपका आंसर सी करेक्ट रहेगा। मोटिवेशनल एंड अवेयरनेस कैंप्स, जो कि मोटिवेशनल और अवेयरनेस कैंप्स शुड बी ऑर्गेनाइज, उनको ऑर्गेनाइज किया जाए टू स्केल डाउन द कंज्यूमशन ऑफ ड्रग्स। यहाँ पे बच्चों बिल्कुल प्योर रूप में आपको जानना होगा कि कंज्यूमशन के साथ हमेशा ऑफ ही आता है, कंज्यूमशन ऑफ ड्रग्स। तो जो ड्रग्स का कंज्यूमशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए जो है कुछ मोटिवेशनल कैंप, कुछ अवेयरनेस कैंप यानी कि जागरूकता वाले अभियान उनके लिए चलाने चाहिए, जिससे कि उनको पता चले कि इसके क्या क्या नुकसान हैं और क्या क्या नुकसान आपके लाइफ में इसके और पड़ सकते हैं। यस गाइस, तो ये था आपका आज का क्लोथ टेस्ट ड्रग्स एडिक्ट के ऊपर। अगर बच्चों आप में से भी कोई बच्चा ऐसा हमारा, लेकिन हालांकि मुझे लगता नहीं है कि कोई होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई किसी गलत प्रक्रिया के कारण किसी गलत आदत में लिप्त हो चुका हो तो फिलहाल उसको छोड़ दे, चाहे वो छोटी आदत हो या बड़ी, चाहे वो सिगरेट की हो, दिलबाग की हो या किसी भी चीज़ की, पुड़िया की, तो आप उसको छोड़ें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। ये चीज़ें आपकी गलत आदतें हैं, इनको आपको छोड़ना होगा। तो फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। तो गाइस सबसे पहले क्या करें आप कि क्लोथ टेस्ट को पहले पढ़ लें, एक जानकारी ले लें रफली सी कि ये क्लोथ टेस्ट है किस चीज़ के बारे में। जैसे कि कह रहा है कि करप्शन इज़ वन ऑफ द डैश 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 प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। करप्शन जो है हमारे देश की कई सारी प्रॉब्लमों से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये कहना चाह रहा है। तो गाइस यहाँ पे करप्शन के ऊपर बात हो रही है, ये मुझे जानकारी मिल चुकी है, और कहानी का पहला सेंटेंस आपको प्रेजेंट में है, ये भी चल रही है। इट इज़ एन एक्ट डन विद डैश टू गेन सम अनड्यू एडवांटेजेस इनकंसिस्टेंट विद ऑफिशियल ड्यूटी। तो बच्चों ये एक एक्ट है, एक प्रक्रिया है, डन विद डैश टू गेन सम अनड्यू एडवांटेजेस, यानी कि कुछ उन एडवांटेजेस को लेने के लिए लोग बात करते हैं जो एडवांटेजेस यानी कि जो लाभ आपको नंबर 1 में नहीं मिल सकते। गवर्नमेंट हैज डैश मैनी स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बट करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल टू बी डैश। तो गवर्नमेंट ने जो है डैश हैज डैश यानी कि बहुत सारी डैश बनाई है, यहाँ से पता चल रहा है स्कीम्स बनाई हैं फॉर द वेलफेयर। बच्चों वेलफेयर बोलते हैं भलाई को, लोगों की भलाई के लिए, लेकिन करप्शन को आप लोग इम्पॉसिबल है रोकना, ही कहना चाह रहा है। India can become a corruption-free nation only when all the citizens dash rules and regulation with a strong willpower and cooperate wholeheartedly। भारत करप्शन मुक्त तब बन सकता है जब भारत के नागरिक करप्शन मुक्त हों। भैया आप लोग बोलते हैं ना कि मतलब मोदी गवर्नमेंट में बहुत करप्शन हो रहा है, अखिलेश गवर्नमेंट में बहुत करप्शन होता था, इसकी गवर्नमेंट में बहुत करप्शन होता है। बच्चों गवर्नमेंट में करप्शन नहीं होता है, करप्शन तो आप और हमसे होता है। आप और हम सुधर जाएं तो करप्शन अपना आप रुक जाएगा। किस गए अब मोदी थोड़ा ना आप कैसे हर जगह पैसे लेना आएगा, योगी जी थोड़ा आपसे हर जगह पैसे लेना आएंगे। तो करप्शन तो हम लोग आप लोग ही फैला रहे हैं ना, इसलिए हम लोगों को सुधरना होगा। अगर हम लोग सुधर जाएंगे तो सारा सिस्टम अपने आप ही सुधर जाएगा बच्चों, तो वो सिस्टम सुधारना है। चलिए गाइस, अभी सिस्टम तो हम लोग सुधार नहीं सकते क्योंकि हम लोग अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है आप लोग, तो आप लोगों को उसमें जाना है पहले, तो फिर सिस्टम सुधारना है। अभी फिलहाल तो हम लोग सुधारते हैं अपना क्लोथ टेस्ट। आप लोगों ने क्लोथ टेस्ट पढ़ा तो आपको जानकारी मिल गई कि क्लोथ टेस्ट हमारा प्रेजेंट में चल रहा है। पहली बात तो ये इज़ आ गया, इज़ आ गया, हैज़ आ गया। इस गैस तो यहाँ से एक क्लियर हो रहा है कि आपका क्लोथ टेस्ट चल रहा है प्रेजेंट में। अब गैस दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये क्लोथ टेस्ट है करप्शन के ऊपर, तो आपका आप दिमाग जो है इसी तरह से दौड़ना चाहिए करप्शन की तरफ ही बस। तो फिलहाल जो है शुरू करते हैं क्लोथ टेस्ट। कह रहा है कि करप्शन इज़ वन ऑफ द डैश प्रॉब्लम। तो करप्शन जो है भारत की बहुत सारी प्रॉब्लमों से एक डैश प्रॉब्लम है। अब गैस हमारे पास ऑप्शन है पावरफुल। बच्चा पावरफुल मतलब ताकतवर प्रॉब्लम। तो गैस प्रॉब्लम है, ये कोई दुश्मन तो है नहीं जो ताकतवर होगा। मेजर मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम, प्रमुख प्रॉब्लम। स्ट्रॉन्ग फिर से वही बात, मजबूत प्रॉब्लम। माइनर मतलब छोटी सी बात। अब गाइस अगर आपको याद होगा तो मैंने क्लोथ टेस्ट के जो शुरू की 3 वीडियो बनाई थी, उन 3 वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कभी भी अगर क्लोथ टेस्ट के 2 वर्ड जो एक दूसरे के साइनोनियम्स हो, क्या हो, एक दूसरे के साइनोनियम्स हो, तो वो कभी भी आंसर नहीं हो सकते। जैसे कि पावरफुल और स्ट्रॉन्ग दोनों का मीनिंग सेम है, वो आंसर कभी भी नहीं हो सकते। और अगर वो 2 वर्ड जो एक दूसरे के एंटोनियम्स हो, क्या बच्चों विरोधाभास हो, विपरीत हो, उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, ये भी कंफर्म है। अब मेजर और माइनर एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं,
तो इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, ये कंफर्म है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं बच्चों जो आपको लायक बनाएंगे क्लोज टेस्ट को सोल्व करने के। यस, एकदम से कोई ट्रिक्स नहीं बना करता है। यस गाइस, मैंने आपको बताया था अगर 2 सिनोनिम्स ऑप्शन में आ जाएं तो वो आंसर कभी भी नहीं होंगे, और अगर 2 एंटोनिम्स ऑप्शन में आ जाएं तो उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा 100%। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, तो इस ट्रिक पर वर्क करें, तब या तो आंसर मेजर है या माइनर है। अब गाइस कह रहा है कि जब बात करप्शन की हो रही है, पूरे करप्शन के ऊपर पैराग्राफ लिख गिरा, तो वो माइनर प्रॉब्लम थोड़ा होगी, वो मेजर प्रॉब्लम हो गया, यानी कि प्रमुख प्रॉब्लम हो गई है। करप्शन इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, यानी कि माइनर नहीं, मेजर प्रॉब्लम, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। करप्शन एक मेजर प्रॉब्लम है, एक प्रमुख प्रॉब्लम है, एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की। चलिए जी, इट इज एन एक्ट डन विद डैश, यह एक एक्ट है डन विद डैश, डन विद इंटेंशन। बच्चों इंटेंशन बोलते हैं जानबूझ करके किया जाने वाला कोई काम, एक इरादेतन किया जाने वाला काम, सोच करके बिल्कुल हाँ ये काम मुझे करना है, मुझे ये पैसे लेने हैं, इस तरह से। पैशन मतलब एक आपका जो पैशन बन जाता है किसी काम को करना, जैसे कि इंग्लिश पढ़ाना मेरा पैशन है, शौक है मेरा इसको पढ़ाना। जिस गैस कंपल्सन मतलब मजबूरी, मजबूरी नहीं है, तो ये रिश्वत लेना किसी के लिए भी मजबूरी नहीं है। यस, और इंट्यूशन मतलब आपका आत्मसमझ, यानी कि आपकी जो अंतरात्मा जो आपको बोलती है, इंट्यूशन। तो गैस ये भी आपका होने से रहा, तो ये आपके ऑप्शन होने से रहे, आपका आंसर हो जाए खाली एक इंटेंशन। तो इट इज़ एन एक्ट, ये एक एक्ट है डन विद इंटेंशन, पूरी इंटेंशन के साथ में किया जाता है, यानी कि पूरी सोच समझ इरादे के साथ किया जाता है कि हाँ मुझे रिश्वत लेनी है। डन विद इंटेंशन टू गेन सम अनड्यू एडवांटेजेस इनकंसिस्टेंट विद ऑफिशियल ड्यूटी। चलिए जी, गवर्नमेंट हैज डैश मैनी स्कीम्स, गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारी डैश बनाई हैं इसको डैश करने के लिए। अब गाइस हमारे पास में है, पहला वर्ड है डिनाउंस, जो हमें ऑप्शन में दिया गया है वो है पहला वर्ड डिनाउंस। बच्चों डिनाउंस का मतलब होता है त्यागना या फिर आलोचना करना। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी डिनाउंस बनाई हैं, आलोचना की है, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस की हैं, ये एक बार को हो सकता है। अभी आगे ऑप्शन हमें अगले पेज पे चलना होगा लेकर के। रिटन लिखित, कंसील छुपाना, बिल्कुल नहीं बच्चों। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल साफ साफ अनाउंस। क्या हो जाएगा बच्चों? अनाउंस। तो गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मैनी स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बट करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल टू बी डैश। लेकिन करप्शन लग रहा है कि भारत से इम्पॉसिबल है टू बी डैश। अब बच्चों देखते हैं यहाँ पे क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं। अब यहाँ पे गाइस सबसे पहली बात जो है उसने ऑप्शन में हमें जो दी है वो है टू बी डैश, टू बी डैश। अगर आप गौर करें तो उसने सेंटेंस का नाम क्या है? टू बी पर। आपको पता है कि बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, तो यहाँ पर गौर करें तो सारी थर्ड फॉर्म है, एलिमिनेटेड, इनिशिएटेड, क्रिएटेड और परमिटेड। तो गैस कह रहा है कि ये लग रहा है कि मुश्किल है इसको डैश कर पाना। अब एलिमिनेट समाप्त कर पाना हो सकता है, इनिशिएट मतलब शुरुआत कर पाना, तो गैस शुरुआत क्यों करनी है, इसको तो खत्म करना है। क्रिएट मतलब बनाना और परमिटेड मतलब परमिशन देना। तो गैस इसका साफ साफ मीनिंग समझ में आ रहा है कि लेकिन मुश्किल है इसको खत्म कर पाना, एलिमिनेट कर पाना, समाप्त कर पाना। तो एलिमिनेट मतलब समाप्त करना, हटाना। 10th का ए आंसर आपका हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। चलिए जी, इंडिया कैन बिकम अ करप्शन फ्री नेशन ओनली व्हेन ऑल द सिटीजन डैश, ऑल द सिटीजन डैश। अब देखिए यहाँ पर गाइस हमें बताना है ऑप्शन ऑल द सिटीजन डैश रूल्स एंड रेगुलेशन विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड कोऑपरेट होल हार्टली। ऑल द सिटीजन रिजेक्ट, अगर हम सभी भारतीय जो है रिजेक्ट कर दें, मतलब कानून मानना मना कर दें, तो हमारा करप्शन हो सकता है। तो सही है ये? बिल्कुल सही नहीं है। फॉलो अनुसरण करना, डिसोबे यानी कि जिसको आप किसी की आज्ञा का ना मानना, और ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक मतलब तोड़ना। तो फॉलो मतलब मानना, डिसोबे मतलब ना मानना, तो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि आंसर में से कोई एक ही होगा। और गाइस आप खुद सोचिए अगर हम लोग सारे नियमों को मानना शुरू कर दे गवर्नमेंट के, तो करप्शन फ्री भारत हो सकता है। तो यहाँ पर आपका साफ साफ आएगा फॉलो, क्या आएगा आपको यहाँ पे? फॉलो। तो गाइस आपका 11th का जो आंसर है वो हो जाएगा बी करेक्ट। इफ ऑल द सिटीजन व्हेन ऑल द सिटीजन फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर हम लोग सभी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें, आप लोग अपने साथ में लाइसेंस लेकर जाएं, हेलमेट लेकर जाएं, हर चीज़ लेकर जाएं, तो फिर आपको रिश्वत देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ना। इसीलिए गाइस गलती हम खुद करते हैं शुरुआत में और फिर हम भुगतते भी हैं उसको। तो गाइस ये रहे आपके आज का क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चंस वाला फिलहाल। लेकिन गाइस मैंने आपसे कहा था कि फिलहाल थोड़ा ही सही लेकिन मिलता रहे कंटिन्यू, ये बड़ी बात है। पूरी तरह से रुकी जाता है तो वो ज़्यादा अलग हो जाता है।
तो फिलहाल यहाँ पे गाइस आज की मुलाकात इतनी, आपसे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, ताज़ा तरीन न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। सो गाइज, ये रहा आपका क्लोज टेस्ट आपके सामने। ये आपका MB बुक के सेट नंबर 10 से 2019 के आप लोग जाके फाइंड कर सकते हैं। हालांकि ढूंढने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आपको हम लोग यहाँ करवा ही रहे हैं। तो फिलहाल गाइस शुरू करते हैं अपना क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट की कहानी को बता दूँ मैं आपको, पहले पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ लेना है आपको, जिससे कि जानकारी मिल जाए कि आपका दिया गया क्लोज टेस्ट प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में। सबसे पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगर आप लोग इसको समझ जाएँ पहले तो। दूसरी बात, आप लोग ये देख लें कि ये स्टोरी है किस बेस पे, तब आप उसके आधार पर ही अपना दिमाग लगाएंगे। ये काम बहुत छोटा सा है, आपको बहुत तेज़ी से कर लेना है। ऐसा नहीं कि आप एक क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे, एक फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे और उसको भरेंगे, ऐसा नहीं करना है। चलिए गाइस देखते हैं यहाँ पे क्लोज टेस्ट। कह रहा है कि एटलस वॉज मेड टू होल्ड द स्काई अप ऑन हिज शोल्डर्स एज अ पनिशमेंट। तो एटलस को बनाया गया है, अब वो अपने शोल्डर पर लिए खड़ा है जैसे कि कोई पनिशमेंट है उसके लिए। तो गाइस आप लोग ज्योग्राफी जब पढ़ रहे हैं तो आपने एटलस देखा ही होगा, एक व्यक्ति जो कि अपने कंधे पर पूरा का पूरा अर्थ लिए खड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं एटलस, जिसमें भारत का पूरा भूगोल दिखाया गया है मानचित्रावली के माध्यम से। बाकी तो मैंने भूगोल इतना पढ़ा नहीं है, आपको ज़्यादा जानकारी होगी। तो इस तरह का कुछ एक सीन दिखाया जाता है इसके अंदर। वंस हरकुलस डैश टू होल्ड इट फॉर एटलस वाइल द लेटर वेंट लुकिंग डैश गोल्डन एप्पल्स। तो एक बार जो है हरकुलस डैश उसको पकड़े खड़ा था एटलस को, जबकि लेटर वेंट दूसरी बार में लुकिंग डैश गोल्डन एप्पल्स। व्हेन एटलस रिटर्न ही सॉ हरकुलस डैश हार्ड टू होल्ड द स्काई। तो उसने देखा कि उसको जो है बड़ा मुश्किल हो रहा है स्काई को होल्ड करना। द वेट ऑफ द स्काई डैश, उसका जो वेट था वो डैश था। हरकुलस स्वेट एंड ग्रोन। तो भैया हरकुलस को जो है स्वेट, बच्चों स्वेट बोलते हैं पसीने आने को, पसीना जो शरीर पर आता है उसको बोलते हैं स्वेट, इसलिए बोल देते हैं कि बस स्वेटिंग होना। इसके स्वेट एंड ग्रोन, और ग्रोन बोलते हैं बच्चों एक तरह से किसी दर्द से कराना, दर्द से कराना। नाउ एटलस डिड नॉट वांट टू डैश अ जॉब एज आर्डियस एज दैट। तो गाइस अब उसका जो है इच्छा नहीं था इस तरह से करने की जॉब को जैसे वो अब तक करता आ रहा था, ये वो कहना चाह रहा है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने क्लोज टेस्ट में दिए गए ऑप्शंस की, जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं और उनके आंसर्स की। कह रहा है कि एटलस वॉज मेड टू होल्ड द स्काई अप ऑन हिज शोल्डर्स। तो गैस यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सेंटेंस हमारा चल रहा है पास्ट में, हमें पास्ट में कहानी दी गई है, हमें पास्ट के ही माध्यम से सोचना होगा। वंस हरकुलस डैश टू होल्ड इट, अफोर्डेड मतलब एक चीज को किसी को अफोर्ड करना। उसके बाद में ऑफर्ड यानी कि किसी को प्रस्ताव देना। एक्सटेंडेड मतलब किसी चीज की सीमा को, डेट को, अवधि को बढ़ा देना। ऑर्डर्ड मतलब आदेश देना। तो एक बार हरकुलस को ऑफर किया गया, हरकुलस ऑफर्ड टू होल्ड इट फॉर एटलस वाइल द लेटर वेंट लुकिंग डैश गोल्डन एप्पल्स, कि वो थोड़ी देर एटलस पकड़ ले, जबकि जो दूसरा वाला है यानी जो भी है लेटर मतलब यहाँ पे LATTER, आपने इसको जरूर पढ़ा होगा एडजेक्टिव में। ये लेटर बाद वाले के लिए लगता है, किसके लगता है? ये दो जनों की बात हो रही हो, अगर दो लोगों की बात हो रही हो तो क्रम में बाद वाले के लिए हम लोग लेटर का इस्तेमाल करते हैं, वो यही लेटर है। एक लेटर हमारा और होता है LATER, ये लगता है समय के लिए, बाद के अर्थ में, आई विल कॉल यू लेटर। और एक लेटर आपने सुना ही होगा पत्र वाला, ये लेटर पत्र वाला है। द लेटर वेंट लुकिंग डैश गोल्डन एप्पल्स। अब बच्चों यहाँ पे लुकिंग के साथ में ढूंढने का अर्थ की बात हो रही है, तो बच्चों एक फिक्स आपका प्रोपोजिशन होता है लुक फॉर। क्या होता है बच्चों? लुक फॉर मतलब ढूंढना, सर्च करना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं लुक फॉर। तो कैसे ये बिल्कुल फिक्स है, कहीं समय से देखा होगा, सुना होगा, तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर लुक फॉर इसका आंसर आएगा। लेकिन बाकी सब चीज़ों को भी ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप लुक के साथ में एट लगा रहे हैं, लुक एट, तो बच्चों लुक एट का मतलब होता है किसी को ध्यानपूर्वक देखना। लुक एट मतलब किसी चीज़ को ध्यान से देखना। अगर आप लोग लगा रहे हैं लुक ऑन, बच्चों लुक ऑन का मतलब होता है दर्शक की तरह किसी घटना को देखना, यानी कि बस खड़े खड़े देखना लेकिन करना कुछ नहीं, लुक ऑन। तो गैस ये आपका लुक ऑन फ्रेजल वर्ब है। देखिए मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया था, मेरी जितनी भी क्लोज टेस्ट वीडियो है, आपको कोई भी रूल, कोई भी वर्ड, कोई भी सीरीज अच्छी लगे तो उसको नोट डाउन कर लिया करें, सुनना नहीं है खाली, क्योंकि आप कितनी चीज़ों को याद रख नहीं रख पाते हैं, तो आप लिख करके उसको रख लेते हैं।
उसके बाद है गैस आपका लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। आपने ये बचपन में कई बार पढ़ा होगा, शी लुक आफ्टर्स माई फैमिली, तो वह मेरे परिवार का ध्यान रखती है। तो गैस यहाँ पे फिलहाल आपका आंसर हो जाएगा द लेटर वेंट लुकिंग फॉर गोल्डन एप्पल्स। व्हेन एटलस रिटर्न ही सॉ हरकुलस डैश। जब एटलस आया वापस तो उसने देखा हरकुलस डैश। अब गैस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका एक वर्ड है सी और एक वर्ड है हमारा वॉच। अगर सी के बाद में दूसरी वर्ब आपको लगानी हो तो वो आपकी आती है आईएनजी फॉर्म में, और अगर वॉच के बाद दूसरी वर्ब लगानी हो तो वो आती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखें। सी के बाद अगर दूसरी वर्ब लगानी है तो आईएनजी फॉर्म में, वॉच के बाद दूसरी वर्ब लगानी है तो फर्स्ट फॉर्म में। तो ही सॉ हरकुलस टैकलिंग, स्ट्रगलिंग, सीकिंग या कॉपिंग। तो यहाँ पे बताना है क्या आंसर होगा। तो बच्चों पहला वर्ड है हमारा टैकलिंग। टैकलिंग का मतलब होता है गैस किसी चीज़ को टैकल करना, यानी कि एक तरह से उसको सही सिस्टम से सजाना, या कुछ भी कह सकते हैं आप, टैकल करना। एक तरह से किसी समस्या से निपटना समझ लीजिए आप, बस उसको टैकल करना। स्ट्रगलिंग मतलब संघर्ष करना, सीकिंग मतलब ढूंढना, और कॉपिंग एक तरह से नकल करना। तो गैस सीकिंग मतलब इच्छा करने पर वैसे तो यहाँ पर ही सो उसने देखा हरकुलस स्ट्रगलिंग हार्ड, तो बड़ा मुश्किल यानी कि संघर्ष कर रहा था, टू होल्ड द स्काई। द वेट ऑफ द स्काई, द वेट ऑफ द स्काई डैश, द वेट ऑफ द स्काई डैश हरकुलस स्वेट एंड ग्रोन। तो जो वेट था स्काई का वो हरकुलस को स्वेट यानी कि पसीना दिला रहा था और कर रहा था। मेक, वर मेकिंग, वॉज मेकिंग, हैज़ मेड। यहाँ गैस क्योंकि जब कोई काम किसी के द्वारा यानी खुद ना करके आप किसी के द्वारा कराएं तो उसमें हम लोग पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो मेक यहाँ पे एज ए पॉजिटिव वर्ब आपका आ रहा है। द वेट ऑफ द स्काई डैश। तो बच्चों यहाँ पे स्टोरी चल रही थी हमारी पास्ट में, तो यहाँ पे आप लोग कम से कम मेक तो नहीं लगा सकते और ना ही हैज़ मेड लगा सकते क्योंकि दोनों प्रेजेंट में हैं। अब उसने कहा द वेट ऑफ द स्काई, तो बच्चों यहाँ पे द वेट आपका सब्जेक्ट है जो कि एज ए सिंगुलर काम कर रहा है, नॉट प्लूरल। यस गाइस, तो यहाँ पे आप वर्ब भी नहीं लगा सकते। अब आपके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ सी, इसके अलावा आप कोई ऑप्शन नहीं लगा सकते। ये एक ग्रामेटिकली फंडा है, इसको अगर आप फॉलो यानी कि लगाना सीख जाएं तो आप लोग भी क्लोज टेस्ट को बहुत इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ एटलस डिड नॉट वांट टू डैश अ जॉब। अब टेक आउट, टेक इन, टेक अवे, टेक बैक, ये एक फ्रेजल वर्ब पूरा फंडा है। जैसे कि पहला उसने कहा टेक आउट। बच्चों टेक आउट का मतलब होता है किसी को मारना, किसी को मारना या उसको इतना मारना कि उसका आप हाथ पैर तोड़ दें, टेक आउट। हालांकि टेक आउट का मतलब निकालना भी होता है बच्चों। टेक आउट योर बुक्स, अपनी बुक्स बाहर निकालें। यस, टेक आउट योर हैंड्स फ्रॉम पॉकेट, अपने हाथ जेब से बाहर निकालें। टेक आउट योर शर्ट, अपनी शर्ट को बाहर निकालें। तो इस तरह से जब आप बात करते हैं तब भी। और टेक आउट मनी फ्रॉम द अकाउंट, खाते से पैसे निकालने के लिए भी आप लोग टेक आउट का इस्तेमाल करते हैं। टेक आउट का मतलब किसी भी चीज़ को बाहर निकालना। क्या निकालना? बाहर निकालना। अगला है टेक इन। बच्चों टेक इन का मतलब होता है लाभ कमाना या किसी को आश्रय देना या फिर अंदर करना। टेक इन योर शर्ट। यस, तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है टेक अवे। बच्चों टेक अवे, देखिए टेक मतलब लेना या प्राप्त करना, और अवे मतलब दूर। तो बच्चों किसी को छीन लेना और दूर ले जाना या फिर कैद कर देना, बहुत सारे इसके मीनिंग हो सकते हैं। अगला है टेक बैक। टेक बैक मतलब वापस अपने हाथ में लेना, किसी को पुनः प्राप्त कर लेना, टेक बैक। तो नाउ एटलस डिड नॉट वांट टू टेक बैक अ जॉब एज आर्डियस एज दैट। तो बच्चों आर्डियस बोलते हैं कठिन को, तो वो नहीं चाहता था इस जॉब को फिर से अपने हाथों में लेना क्योंकि बहुत कठिन जॉब थी। तो यहाँ पे बच्चों आपका आ जाएगा डी, टेक बैक। क्या आ जाएगा बच्चों आपका आंसर? टेक बैक। तो यहाँ पे एक बार आंसर देख लीजिएगा, पहले का बी था, दूसरे का बी था, तीसरे का बी था, चौथे का सी था, और फिर से इसका आपका आंसर यहाँ पे सी, और यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। तो ये पूरे आंसर है आपके इसके 5 के 5 के। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, कुछ नया सीखा होगा। कुछ भी नया सीखा है तो उसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।